मेरा नाम किन फेंग है, एक मोहक खलनायक। ये चू मेंग्याओ का मेरा पीछा करने का 1461वां कतर हुआ दिन है। उसने कहा था अगर मैं 4 साल तक पीछा कर लूं तो वह मेरे साथ रहेगी। अब मैं चू मेंग्याओ को शादी का प्रपोजल करूंगा। उससे शादी कर लो। और फिर उससे शादी कर लो। एक थप्पड़ से मार दिया गया। तुम किन फेंग सहपाठी, तुम ठीक तो हो? मैंने सोच विचार कर लिया है। मुझे तो अभी भी आवतियान भैया पसंद है। इन 4 सालों तक पैसे कमाने की तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। तभी मुझे उनसे मिलने विदेश जाने का मौका मिला। ग्लोबल फ्लाइट पता चला मेरी दुनिया तो एक अर्बन नॉवेल है और मेरे होने का एकमात्र मकसद है नायक लोंग आवतियान के लिए बार बार अपमानित होने वाला पात्र बनना, उनकी और चू मेंग्याओ की रिश्ते की ग्रीस बनना। क्या बकवास सेटिंग है। मैं ऐसे ही मर गया। बीप, क्या तुम जिंदगी की बुलंदियों को छूना चाहते हो? बस इस सिस्टम को बाइंड करो और सुपर विलन बन जाओ। विलन तेरी दादी के पैर। मुझे फिर से कैनन फोल्डर बनाना चाहते हो, तेरे बाप का। होस्ट, चिंता मत करो। सिस्टम का मकसद है तुम्हारी मदद करके कहानी बदलना, कैनन फोल्डर की नियति से छुटकारा दिलाना। दोबारा मौका मिला है, मैं हरगिज चू मेंग्याओ का पीछा नहीं करूंगा। माफ करना किन फेंग सहपाठी, मेरे पास अभी डेटिंग करने का कोई प्लान नहीं है। मैं दोबारा जन्म लेकर उस दिन लौट आया हूँ जब चू मेंग्याओ ने मुझे सबके सामने फूल खरीद कर उसे प्रपोज करने को कहा था। यह किन फेंग सच में चाटू है। हाँ बिल्कुल, एक चाटू कुत्ता। इतना चाटू। पिछले जन्म में यहीं से शुरुआत हुई थी। मैं पूरे स्कूल में मशहूर चाटू कुत्ता बन गया जिसे चू मेंग्याओ ने पूरी तरह अपने कब्जे में ले लिया। बीप, फेट डिटेक्ट किया। हीरोइन चू मेंग्याओ ने पूरे स्कूल का सम्मान प्राप्त किया। सुपर विलन टास्क ट्रिगर हुआ। चू मेंग्याओ को अपमानित करो। इनाम में एक रोल्स रॉयस मिलेगी। रोल्स रॉयस, अरे वाह, यही है सुपर विलन सिस्टम। चलो ये सब इस फूल से शुरू करते हैं। ठीक है किन फेंग सहपाठी, हालांकि मैं तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन यह फूल मैं पहले रख लेती हूँ। लेकिन अगली बार कांटे निकालना याद रखना, नहीं तो मुझे चोट लग जाएगी। जब इतनी आसानी से चोट लगती है तो फिर लेने की जरूरत नहीं। किन फेंग, तूने बड़ी हिम्मत दिखाई है। याओ याओ दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करने की ताकत कहाँ से आई? बस कर लीली, मुझे किन फेंग सहपाठी पर विश्वास है। उसका हाथ अभी बस फिसल गया था गलती से। अभी जो हुआ मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये फूल, तुम बस एक नया गुलदस्ता ले आओ, बस फिर सब ठीक हो जाएगा। बस इस बार कांटे निकालना याद रखना। कांटे निकालना? हम चू मेंग्याओ, तुमने अच्छी तरह सुन लिया। आज से तुम्हारी इस मास्टर की सेवा बंद। किन फेंग, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, लेकिन फिर भी तुम्हें इतने अच्छे फूल फेंकने नहीं चाहिए थे। किताब की असली डेस्टिनी हीरोइन तो है ही। कितना नाटक करती है ये इनोसेंट लड़की। बस 2-4 बातों में मुझे सबकी नजरों का निशाना बना दिया। फ्रेंड्स में सचमुच बर्बादी है। अरे तू चाटू कुत्ता, अब डर लग रहा है ना? बर्बादी से बचने के लिए मैं अब तुम पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। तुमने क्या कहा? आज उसका मेरे साथ ऐसा रवैया क्यों है? एक पैसा भी नहीं खर्च करेगा? लगता है स्कूल की इस सुंदरी चू मेंग्याओ का जादू इतना भी नहीं चला। हाँ सच कहा, मुझे भी वो बस वैसी ही लगती है। डिंग, बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने पर इनाम एक रोल्स रॉयस कार। किन फेंग, तुम्हें बस जलन हो रही है क्योंकि आवतियान भाई विदेश पढ़ने जा रहे हैं और याओ याओ दीदी के लिए ज्यादा सही है। किन फेंग, देखा, ये तो BYD है। ये तो OTN भाई ने याओ याओ दीदी को गिफ्ट किया है वाहन। तुम जैसे गरीब सिर्फ हंसता खेलता दिखने के अलावा, कॉलेज का हीरो होने के अलावा और क्या है जो OTN भाई का मुकाबला कर सकता है?
पिछले जन्म में चू मेंग्याओ ने लोंग ओटियन को विदेश भेजने के लिए, पढ़ने भेजने के लिए मेरी कमाई का पैसा उसे ट्रांसफर कर दिया। यहाँ तक कि यह कार भी मेरे पैसे से खरीदी गई थी। अब यह बेवकूफ जिसे बनना हो बने। अब यह बना हो 5 में। अच्छा, तो जलन हो रही थी। किन फेंग सहपाठी, कोई बात नहीं। हालांकि तुम गरीब हो, संवेदनशील और हीन भावना से ग्रस्त हो, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन जरूर तुम्हारे पास खुद की कार होगी। आज मैं एक अपवाद बनाती हूँ। तुम्हें मुझे गाड़ी से छोड़ने दूंगी घर तक, ठीक है? जल्दी से याओ याओ दीदी को धन्यवाद दो, नहीं तो तुम जैसे कंगाल इस जन्म में ऐसी कार का सपना भी नहीं देख सकते। हे भगवान, यही है रोल्स रॉयस। अरे इस कार का मालिक कहीं यहाँ हमारे कॉलेज का नया ट्रांसफर स्टूडेंट तो नहीं? वाह, याओ याओ दीदी, तुम क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की हो। क्या तुम्हें नए ट्रांसफर स्टूडेंट को स्वागत उपहार देना चाहिए? बिल्कुल, मैं खुद हाथ से केक बनाऊंगी और नए सहपाठी को दूंगी। जरूरत नहीं है, मुझे क्रीम से एलर्जी है। किसने तुमसे पूछा? याओ याओ दीदी केक बना रही हैं, तुम्हारे लिए थोड़े ही बना रही हैं। तुम्हें क्या? सच में तुम खुद ही मस्ती में हो। क्या कार के मालिक को देने की बात नहीं थी? मैं ही। यह रोल्स रॉयस सच में उसकी है? किन फेंग, तू ये टूटी फूटी चाबी लेकर क्या दिखावा कर रहा है? क्या दिखा रहा है? अगर तू इस गाड़ी का मालिक है तो मैं लाइव खा लूंगी। वाह, तू सचमुच बड़ी पेटू लड़की है। अरे तू। किन फेंग सहपाठी, कृपया इस तरह के बेकार मजाक न करें। मेरे हिसाब से झूठ बोलना बहुत बुरा व्यवहार है। तुम सच में दोहरे मापदंड वाले हो। अपनी घमंडी इच्छा पूरी करने के लिए मुझसे सबके सामने तुम्हें इजहार मोहब्बत करवाया। वो झूठ नहीं है ना? रातों नम मार करके तुम, मैंने उस वक्त आंखें कैसे फेर लीं कि तुझ पर मोहित हो गया। अरे किन फेंग, क्या तुम याओ याओ दीदी के रिजेक्ट होकर पागल तो नहीं हो गए? इस तरह का झूठ तुम बोल भी कैसे सकते हो? किन फेंग, मुझे तुम्हारा झूठ बोलना पसंद नहीं। स्प्रिंग फेस्टिवल गाला में तुम दोनों ना हुए तो मैं नहीं देखूंगा। एक बधाई हो श्री किन फेंग, नई गाड़ी मिलने की। श्री किन फेंग को बधाई नई गाड़ी मिलने की। ये चाबी सचमुच असली है। उसने मुझे घर छोड़ने के लिए इतनी महंगी गाड़ी किराए पर ले ली। हाय किन फेंग सहपाठी, मैं समझती हूँ तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें स्वीकार करूँ, इतनी महंगी गाड़ी किराए पर लेना मुझे घर छोड़ने के लिए, लेकिन अगली बार इतना पैसा बर्बाद मत करना। अरे कहाँ चढ़ रही है तू? तुम मुझे घर नहीं छोड़ने वाले थे? क्या मैं तेरा बाप हूँ? अरे किन फेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमारी याओ याओ दीदी के चाटुकार नहीं हो? उससे छोड़कर और किसे छोड़ोगे? आ बिल्कुल यू किंग किंग, मेरी गाड़ी तो बेशक कैंपस क्वीन को ही छोड़ने जाऊंगा। इतना लंबा चक्कर लगाया, असल में मुझे कैंपस क्वीन बताने के लिए था। यू किंग किंग सहपाठी, क्या मैं आपको घर छोड़ सकता हूँ? मुझे छोड़ने। वह तो जियांग यूनिवर्सिटी की सर्वमान्य कैंपस क्वीन यू किंग किंग है ना। देखो कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, लगता है चू क्लास ब्यूटी से कहीं ज्यादा सुंदर है। बस करो, मुझे तो लगता है वह हमारी याओ याओ दीदी से कहीं ज्यादा सुंदर नहीं है। और सुनो यू किंग किंग, वह कैसे स्वीकार करेगी एक गरीब लड़के का न्योता? याओ याओ दीदी, मेरे ख्याल से वह बस तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। कोई बात नहीं, किन फेंग, उसे भी किसी को पाने का अधिकार है। बस जब उसे दूसरों से रिजेक्शन मिलेगा तो उसे पता चलेगा मैं उसके लिए कितनी अच्छी थी। बिल्कुल सही। तो फिर मेहरबानी होगी आपकी। चलो चलते हैं। हटो। याओ याओ जी, ये किन फेंग सच में यू किंग किंग के साथ ऐसे ही चला गया। आजकल की लड़कियां रोल्स रॉयस देखकर चिपकना चाहती हैं तो यह सामान्य बात है, पर जब उसे पता चलेगा किन फेंग की गाड़ी किराए की है तो शायद दुखी हो जाएगी। अरे याओ याओ जी, तुमने ठीक कहा। जब उसे पता चलेगा किन फेंग एक गरीब बेकार आदमी है तो जरूर उसे लात मारकर भगा देगी। उस समय किन फेंग चुपचाप वापस नहीं आएगा, तुम्हारी चाटुगिरी करेगा। लगता है यह सपना नहीं है।
अरे जो लड़की मेरे लिए रो रही थी उसका नाम है यू किंग किंग। पहले मैंने गलती से उसकी जान बचाई थी, जिससे वह मुझसे प्यार करने लगी। मेरी मौत ने उसे बुरा बना दिया, बन गई किताब में नायक लोंगाओ तियान के खिलाफ सबसे बड़ी खलनायिका। बस मेरे बदले की सोचती थी। मेरा इंतजार करो। दुर्भाग्य से आखिरकार नायक के तेज के कारण फिर भी मारा गया लोंगाओ तियान के हाथों। थ्रू कुत्ते लेखक ने क्या कचरा कहानी लिखी है। छोटे आदमी की जान कोई जान नहीं है क्या? इस बार मुझे किंग किंग की रक्षा करनी ही होगी और लोंगाओ तियान को कीड़े की तरह कुचल दूंगा। पर क्या थोड़ा हल्का कर सकते हो? माफ करना। पहुंच गए। मैं पहले उतरती हूँ। सच में नहीं सोचा था इतनी अच्छी लड़की आखिरकार बन सकती है, अंत में इतनी बड़ी खलनायिका। बड़ी मुश्किल से अभी संयम नहीं खोया, चूम ही लिया था। क्या उसने मुझे पहचाना भी या नहीं? अरे भूल गया किसे चूमना था। बड़ी खूबसूरत लड़की। मुझे चूमोगी? हाँ 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 हाँ। खून खून है। तो तुम्हें खून देखकर चक्कर आता है? ढक तो डर नहीं लगेगा। हाथ की नस काटना यही मेरा स्पेशलाइजेशन है। आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया, क्यू फेंग सहपाठी। माँ, मुझे स्कूल बदलना है। अरे वाह रे बेटा, कितना गहरा छुपाया था। सुना है कल तुम रोल्स रॉयस में घर गए थे। गाड़ी कहाँ है? फिर भी यही सही लगता है। अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ, चला लो। भैया, अब से आप मेरे असली बाप हो। बताओ तो तुम्हारे पास यह सब है फिर? चू मेंगयाओ के पीछे क्यों भाग रहे थे? हाँ हाँ हाँ, अब नहीं भागूंगा। अरे वाह, न भागो तो अच्छा है। बाप जी देखो, इस ग्रुप में सारी ही खूबसूरत लड़कियां हैं। थोड़ी देर में मैं तुम्हें इसमें ऐड कर देता हूँ। मेरे बाप जी के लुक्स तो पक्का कोई मिल जाएगी। याओ याओ दीदी, क्यू फेंग की वह गाड़ी किराए की ही थी। मेरे ख्याल से तो वह बस जलन में था। आओ टियन भैया के दिए BYD से, इसलिए यू किंग किंग से नाटक करवाया। याओ याओ दीदी, आप कभी भी उसे आसानी से माफ न करना। बस कर लीली, क्यू फेंग की गलती नहीं है। वह भी बस मेरा ध्यान खींचना चाहता था। क्यू फेंग, याओ याओ दीदी, ये घटिया आदमी तुमसे बिना बात किए ही चला गया। वह अचानक इतना बदल क्यों गया? क्या कल की बातों ने क्यू फेंग को ठेस पहुंचाई कि वह पीछा करना ही छोड़ देना चाहता है? दोस्तों, याओ याओ दीदी ने सबके लिए बबल टी और मिठाई मंगवाई है। क्लास की यह ब्यूटी चू सच में खूबसूरत भी है और दिल भी अच्छा है। हाँ सही कहा, अगली बार मॉनिटर जरूर चू को ही चुनेंगे। मॉनिटर का चुनाव जीतने के बाद मुझे मिल जाएगा गरीब छात्र का कोटा, ताकि आओ तियान विदेश पढ़ सके और मुझे भी अपने साथ ले जाए।
क्यू फेंग, क्या तुम सबके लिए बबल टी ले आओगे? मेरे पैसे से पूरी क्लास का एहसान खरीद रही है, फिर मदद करेगी हीरो लोंगाओ त्यान को विदेश जाने में। यही तो होता है मुख्य किरदार। आपको जनता दालेतों में सुनता है। बाग वक्त नहीं है। क्यू फेंग, तुम्हें क्या हुआ है? एक बड़ा आदमी होकर बबल टी ले आने में क्या दिक्कत है? क्या बकवास कर रहे हो? मेरे भाई को क्यों भेज रही हो? तुम खुद क्यों नहीं जाती? क्यू फेंग, मुझे पता है तुम नाराज हो। मैंने पिछली बार तुम्हारे प्रपोजल को ठुकरा दिया था, लेकिन अभी मैं सच में रिलेशनशिप में नहीं पड़ना चाहती। इस बार मैंने खास तुम्हारे लिए बबल टी भी मंगवाई है, बस सबके लिए ले आओ ना। बिल्कुल सही, ले आने में क्या हर्ज है। क्या तुम चाहते हो कि हमारी क्लास ब्यूटी चू खुद नीचे जाए? क्यू फेंग, हमारी याओ याओ दीदी ने तुम्हारे लिए भी बबल टी मंगवाई है। इतनी मेहरबानी मत ठुकराओ, वरना याओ याओ दीदी तुम्हें अपने पीछे भी नहीं भगाएंगी। हाँ बिल्कुल सही। पिछले जन्म में कितना बेवकूफ था, उसे बार बार मेरे पैसे से पूरी क्लास को खुश करने दिया। नंबर 6 क्रिएट। डन। डिटेक्ट हुआ, डेस्टिनी हीरोइन चू मेंग्याओ ने पूरी क्लास का दिल जीत लिया। विलेन मिशन ट्रिगर हुआ, चू मेंग्याओ का असली चेहरा उजागर करो। इनाम मिलेगा 50 लाख रुपए। 50 लाख, बिल्कुल सही वक्त पर। आगे उस नीच इंसान से निपटने में बहुत पैसे खर्च होंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। सच में है वो चाटू, याओ याओ दीदी। बस उसने सुना कि तुमने उसके लिए बबल टी मंगवाई है और फौरन नीचे चला गया। अगर और बकवास की तो समझ लो मैं तुम्हें एक थप्पड़ रसीद कर दूंगा। झांगची सब क्लासमेट हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर और बोली तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। स्टूडेंट पेमेंट तो अभी तक नहीं हुई है। मेरे खाते में डाल दो। दोस्तों, बबल टी पीने का वक्त आ गया। क्यू फेंग, तुमने मेहनत की। कोई मेहनत नहीं थी। मिठाई और बबल टी कुल 4,399 रुपए हुए। कैश या ट्रांसफर? क्यू फेंग, तुम क्या कह रहे हो? तुमने जो सामान खरीदा था उसका पैसा नहीं दिया गया, मैंने अदा किया था। ये क्या मामला है? वह पहले तो हमेशा सीधे मेरा पेमेंट कर देता था, इस बार क्यों मुझसे पैसे मांग रहा है? सचमुच कंजूस है। तुमने याओ याओ जी के लिए पैसे जमा कर दिए, इसमें बुरा क्या है? शायद मैं भूल गई थी। शुक्रिया क्यू फेंग। तो देना ही नहीं चाहती थी। कोई बात नहीं। दोस्तों, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मेरे पास चाय का पैसा देने के लिए पैसे नहीं है। मैंने सीधे कैंटीन से हमारी क्लास फंड में कटौती करवा दी है। दोस्तों, मैं पैसे कार्ती में 2 दारा अरसा रहा था। क्यू फेंग, यह देखो, यह चाय हमारी क्लास फंड से खरीदी गई है। दोस्तों, क्लास की ब्यूटी चू मेंग्याओ का शुक्रिया अदा करो, जिन्होंने सबके पैसे से सबको चाय पिलाई है। हमें पीनी है तो खुद नहीं खरीद सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि क्यू फेंग शुरू में नीचे आने को तैयार नहीं था। पता चला चू मेंग्याओ पहले हमेशा उसके पैसे से दावत देती थी। सोचा नहीं था चू मेंग्याओ ऐसी इंसान निकली। कितनी बेशर्म है। क्या लड़ रहे हो? अगर याओ याओ जी ना होती तो तुम सब एक साथ चाय पी पाते। छी, ऐसी क्या शान दिखा रही हो? ऐसे इंसान मॉनिटर बनने लायक भी है। बिल्कुल। डिंग, बधाई हो होस्ट। टास्क पूरा करने पर 50 लाख रुपए का इनाम मिला। क्यू फेंग, मेरा पर्स हॉस्टल में रह गया है। मेरा वाला कप तुम ले लो। क्या तुम अपने पैसे से क्लास फंड की कमी पूरी कर सकते हो? नहीं। क्यू फेंग, याओ याओ जी ने खुद कह दिया है, तुम उनकी मदद कर दो। इसमें हर्ज क्या है? तुम तो रोल्स रॉयस चलाते हो, इतने पैसे की क्या कमी? आओ, त्यान भैया के मुकाबले तो बहुत पीछे हो। हाँ, क्या वह कल ही रोल्स रॉयस लेकर नहीं आया था? फिर कैसे चाय के पैसे तक नहीं है? जरूर किराए पर ली होगी। बिल्कुल, आज तो मैंने उसे शेयर्ड बाइक चलाते देखा। कितना ढोंगी है। इंसान की फितरत है, जिस चीज की कमी होती है उसी का दिखावा करता है। तुम जैसे जिनकी जिंदगी में 3 व्यंजन खाने तक के पैसे न हो, ऐसे कंगाल याओ याओ जी के पीछे भागने लायक भी नहीं है। अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। ये क्या आवाज है? अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। अलीपे पेमेंट प्राप्त 50 मिलियन युआन। 50 मिलियन? ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तुम्हें क्या लेना देना? सोचा नहीं था किन फेंग इतना अमीर निकला। तो फिर पहले वह जो कुछ भी करता था वह सब मेरा ध्यान खींचने के लिए था। बहुत अच्छा किन फेंग, इतने पैसों से तुम लोंगाओ त्यान की मदद कर सकते हो।
चू मेंग्याओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मेरे पैसे से उसकी मदद क्यों करूं? विदेश पढ़ने भेजने के लिए? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? विदेश पढ़ने भेजने के लिए? किन फेंग, तुम ऐसे मत बोलो। सहपाठियों की मदद करना तो जरूरी है ना। और हमारी पूरी क्लास में सिर्फ लोंगाओ तियान ही एकमात्र ऐसे हैं जिन्हें विदेश पढ़ने का मौका मिला है। हम सबको उसकी मदद करनी चाहिए। मदद करनी है तो खुद करो। अरे क्या किन फेंग सचमुच बदल गया है? पहले जब भी मैंने मदद मांगी उसने कभी मना नहीं किया। किसने कहा तुम जा सकती हो? मुझे तो लगता है तुम्हें डर है कि आओ त्यान भैया विदेश जाकर और बेहतर बन जाएंगे और याओ याओ दीदी तुम्हें नजरअंदाज कर देंगी। किन फेंग, अगर तुम मेरी वजह से लोंगाओ तियान की मदद करने से मना कर रहे हो तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है। हा। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम्हारे इस भ्रम पर हंस रहा हूँ कि तुम हीरोइन हो। तुम्हें तो सचमुच गंभीर बीमारी है। हो सकता है तुम सचमुच हीरोइन ही हो। किन फेंग, तुम्हारा यह रवैया क्या है? किन फेंग, बस तुम लोंगाओ तियान की मदद करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ वीकेंड पर डिनर करने चलूंगी। अरे गंदे लफंगे, याओ याओ दीदी के साथ खाना खाने का मौका मिलेगा तो खुशी से फूला न समाएगा। पहले जब भी मैं ऐसा कहती थी किन फेंग मान जाता था। इस बार भी कोई अपवाद नहीं होगा। चू मेंग्याओ, मैंने पिछली बार तुम्हें साफ कह दिया था मुझे तुम पसंद नहीं हो। आइडिया इस तरह फ्री में खाने पीने का यह सब ठीक नहीं है। एक पसंद नहीं किन फेंग, तो फिर यह क्या है? मुझे क्या पता। यह वह प्यार का खत है जो तुमने पिछले हफ्ते मुझे लिखा था। अरे क्या बात है। यानी सोचा नहीं था ये किन फेंग चुपके से इतना भावुक निकला। दूसरों को लव लेटर भी लिखता है। आओ आओ आओ, मैं सबको पढ़कर सुनाती हूँ। ओए मेरी प्यारी याओ याओ के नाम, तुम्हें देखते ही मुझे पता चला कि याद भी बीमारी बन सकती है। मैं तुम्हें नाश्ता पहुंचाना चाहता हूँ, तुम्हारा संरक्षक बनना चाहता हूँ। इस अकेली रात में अपने दिल से तुम्हें रोशन करना चाहता हूँ। याओ याओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। किन फेंग, तुम्हारी लेखन शैली पहले जैसी ही हास्यास्पद है। यह तो बहुत चिपचिपा हो गया, कितना घटिया है। ये किन फेंग तो बहुत चाटुकार निकला। बस करो लीली, तुम इस तरह पढ़ोगी तो किन फेंग सहपाठी का मुंह कैसे दिखेगा? लेखक कुत्ते को कुछ समझ है क्या? क्या यह कोई सामान्य इंसान लिख सकता है ऐसा लव लेटर? किन फेंग सहपाठी, बस तुम मदद करने को राजी हो जाओ लोंगाओ तियान सहपाठी की। तो मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि ग्रेजुएशन तक तुम मुझे पाने की कोशिश कर सकते हो और फिर दोबारा सोचूंगी तुम्हारे साथ रहने के बारे में कैसा रहेगा। छी, मेरे ख्याल से तो मेरे पैसे उड़ाते हुए सोचना होगा कि लोंगाओ तियान के बिस्तर पर कैसे पहुंचूं और फिर उसके लौटने का इंतजार करूं ताकि वह आकर मुझे एक थप्पड़ मार दे। मैं तो तुम्हें यह भी करने दूंगी कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको इनाम के तौर पर। किन फेंग, मैं तुझे बता दूं, हमारी याओ याओ दीदी दयालु हैं, इसलिए नहीं तो कौन देखता तुझ जैसे गरीब बेकार आदमी को याओ याओ दीदी का हाथ पकड़ पाए। इतने में ही खुश हो जा तू। आज तक सुना नहीं था कि हाथ पकड़ने के भी पैसे लगते हैं। यह तो जियांग यूनिवर्सिटी की क्वीन यू किंग किंग नहीं है। यह हमारे कॉलेज कैसे आ गई और किन फेंग के बगल में खड़ी है? कहीं किन फेंग से मिलने तो नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता है? किन फेंग सहपाठी, अगर आपको आपत्ति ना हो मेरा हाथ पकड़ सकते हो फ्री में। अरे बाप रे, पिछले जन्म में मैं सचमुच अंधा था। इतनी अच्छी विलेन लड़की को छोड़कर पसंद नहीं किया, चू मेंग्याओ के पीछे भागा। मेरा भाई सचमुच जियांग यूनिवर्सिटी की क्वीन का हाथ पकड़े हुए है। जरूर टॉयलेट जाते वक्त पोजीशन गलत हो गई थी। नहीं, फिर से कोशिश करता हूँ। ई मैंने सही सुना ना? यू क्वीन ने किन फेंग को अपना हाथ पकड़ने दिया, वो भी फ्री में। कोई बात नहीं, किन फेंग को चू मेंग्याओ पसंद नहीं तो इसलिए वो यू क्वीन के साथ है। यू किंग किंग, अभी स्कूल का टाइम चल रहा है। तुम जियांग यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो, क्लास क्यों छोड़कर हमारे स्कूल आई हो? क्लास शुरू हो गई है, शोर मत मचाओ। यू खुद कहीं बैठ जाओ। खुद का परिचय दूं? मैं नई ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, यू किंग किंग।
क्या चल रहा है? ओरिजिनल स्टोरी में तो यू किंग को 2 महीने बाद ट्रांसफर होना था ना? ये कैसे जल्दी आ गए? वाह क्या बात है, सोचा नहीं था यू क्वीन हमारी क्लास में ट्रांसफर होगी। अब तो आंखों का फीता खुल जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। क्या शोर मचा रहे हो? पता नहीं क्लास चल रही है। क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? बिल्कुल बैठ सकती हो। बॉस छांगची, तुझे क्या हो गया है? भाई अब से तुम मेरे पास सामान। वाह वाह वाह, क्वीन का हाथ पकड़ लिया, एक क्वीन का हाथ पकड़ लिया, वाह क्वीन का हाथ पकड़ लिया, क्वीन का हाथ पकड़ लिया, वाह वाह। चलो हटो यहाँ से, वो बस मेरी मदद कर रही थी। याओ याओ, ये यू किंग स्कूल तक पहुंच गई। कहीं वो सचमुच किनफेंग के साथ तो नहीं है? ये सब एक तरकीब है मेरा ध्यान खींचने की, लेकिन उसने सचमुच किसी और लड़की का हाथ पकड़ लिया। इस बार मैं सचमुच नाराज हूँ। ये सचमुच किसी और लड़की का। बिल्कुल सही। चुप रहो, कुछ दिनों में प्रांतीय एग्जाम है। इस बार तुम लोग अच्छी तैयारी करो, खासकर तुम किनफेंग। इस बार ग्रेड में कम से कम 30 रैंक सुधार करो, क्लास का औसत फिर से ना गिराओ। ओरिजिनल बुक के सेटिंग के हिसाब से मैं तो एक फेल स्टूडेंट हूं ना, चाहकर भी पढ़ाई दिमाग में घुसती नहीं। लेकिन अब दोबारा मौका मिला है, 30 रैंक सुधारना कोई बड़ी बात नहीं। चिंता मत करो टीचर। तुम्हें कुछ समझ ना आए तो क्लास के बाद क्लास मॉनिटर चू मेंग्याओ से पूछ लेना। टीचर, मैं अपना वक्त ऐसे लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहती जिनका दिमाग पढ़ाई में नहीं है। मैडम छोड़ो भी, पिछले महीने किनफेंग पूरी क्लास में आखिरी नंबर पर आया था। उसे पढ़ाना बेहतर है। किसी सुअरनी को लाइन लगाकर नाले में गिरने दो, और फिर वह अभी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की के साथ डेटिंग कर रहा है। उसके पास पढ़ाई का टाइम कहाँ है? क्या सुअरनी की बातें कर रही हो? बकवास। मैडम मैंने उसे ट्यूशन दिया है। किनफेंग वाकई पढ़ाई के लायक नहीं है। किनफेंग तुम खड़े हो जाओ। देखो तुमने क्या कर दिया। अब तो क्लास मॉनिटर भी तुम्हें पढ़ाना नहीं चाहती। पिछले जन्म में चू मेंग्याओ ने ऐसे ही मेरा मजाक उड़ाया था। मुझे पूरी क्लास का हंसी का पात्र बना दिया और मेरी तुलना लोंगाओ तियान के मार्क्स से करती थी ताकि उसका चेहरा जल जाए। आपको मैदाना चलता है। किनफेंग तुमने मुझे नाराज कर दिया। इस बार के एग्जाम में मेरी ट्यूशन के बिना देखते हैं तुम क्या करते हो। मैडम मैं तैयार हूँ किनफेंग को पढ़ाने के लिए। वह मुझे पढ़ाने को तैयार है। यू तुम्हें यकीन है? यू स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की उसे पढ़ाएगी। यू किंग तुमने सोच समझकर कहा है ना। किनफेंग इतना बेवकूफ है, उसे पढ़ाते पढ़ाते अपने ही मार्क्स खराब मत कर लेना। मैडम मुझे लगता है किनफेंग बहुत होशियार है। किनफेंग उसने इतनी प्रगति क्यों नहीं की? शायद इसलिए क्योंकि चू मेंग्याओ खुद ही अच्छी तरह नहीं जानती। यू किंग हमारी याओ याओ दीदी तो पूरे ग्रेड में दूसरे नंबर पर है। आओ तियान भैया के बाद सबसे अच्छे मार्क्स लाने वाली हैं। तुम्हें यह कहने का क्या हक है? बस यू तो पूरे प्रांत में टॉप 3 में है। पूरे प्रांत में टॉप 3? चूंकि तुम उसे पढ़ाना चाहती हो तो मुझे राहत मिली। किनफेंग चाहे यू किंग तुम्हें पढ़ाए तो क्या हो जाएगा? तुम इतने बेवकूफ हो, आखिरी एग्जाम में फिर भी ग्रेड में आखिरी ही रहोगे। क्या तुम्हें ज्यादा परेशानी नहीं होगी? मैं खुद भी कर सकता हूँ। नहीं कोई बात नहीं, मुझे भी रिवीजन करना है। तो फिर मैं बाद में तुम्हें मिल्क टी पिलाता हूँ। हाँ आखिरकार एक वजह मिल गई किनफेंग के साथ अकेले रहने की। दोनों भाई मेहनत करने के लिए शुक्रिया। वह आदमी कैसा है? लोंगाओ तियान जैसा दिखता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि वे मुझे फाड़ देना चाहते हैं? अच्छा किनफेंग, तुमने हिम्मत की एक गंदे कुत्ते की तरह याओ याओ जी का पीछा करते यहाँ तक आ गए। क्या अब पता चला गलती?
याओ याओ जी के लिए मिल्क टी लाकर तुम्हें लगता है वो आसानी से माफ कर देंगी? पता है मैं नाराज हूँ, तो फिर जल्दी में आ गया। ठीक है लिली, कुछ भी हो, यह किनफेंग सहपाठी की एक नेक नियत तो है। मैंने कब कहा कि यह तुम्हारे लिए है? किनफेंग सहपाठी, तुम मजाक मत करो। बिल्कुल, तुमने याओ याओ जी की पसंदीदा मिल्क टी खरीदी है, तुम उनसे माफी मांग रहे हो। और क्या याओ याओ जी, यह आदमी बहुत अकड़ू है, आप इसे माफ न करें। वांग लिली, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा भविष्य इतना बुरा होगा। चू मैंग्याओ ने तुम्हें बेच दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। तुम सच में इसके लायक हो। जो फायदे उसने तुम्हें दिए वो सब मेरे पैसे से थे। यह तक नहीं पता कि किसे गॉडफादर मानना है। तुम सच में बेवकूफ हो। किनफेंग, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिली मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं सच में नाराज हूँ। किनफेंग, तुमने हमारे बीच फूट डालने की कोशिश की। तुम ठीक तो हो? कमीनी, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की? रुको रुको, वो लोंग आतियान है। वाह, कितना स्टाइलिश है। वो सच में स्कूल आया है। बहुत बढ़िया। याओ याओ, आओतियान है, हम बच गए। भाई मेरी एक बात मान लो, उसे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मारने आया है? लोंग आओतियान, तुम ही लोंग आओतियान हो? वो क्या? आज तो भाई मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। माफ करना, माफ करना। याओ याओ, माफ करना, मैं देर से आया। आओतियान, ऐसा ना बोलो। अभी तुम नहीं होते तो क्या होता? इस तरह न सिर्फ चू मेन्याओ मुझ पर और भी मर जाएगी, बल्कि स्कूल के सभी साथियों को मेरी इज्जत करने पर मजबूर कर दूंगा। सचमुच एक तीर से दो निशान है। ये लोंग आतियान बिल्कुल जबरदस्त है। गुंडू को इस तरह मानने पर मजबूर कर दिया। हाँ सही, हीरो ने प्रिंसेस को बचाया। यह चू मेन्याओ कितनी लकी है। सच में मुख्य नायक है। इतना घमंड। डिंग भाग्यवान मुख्य नायक की पहचान हुई। लोंग आओतियान ने स्कूल की सभी की श्रद्धा हासिल की। विलेन टास्क ट्रिगर हुआ। लोंग आओतियान का पर्दाफाश करो। इनाम, विषयों में महारत हासिल करो। किनफेंग, तुम्हारा क्या मतलब है? अभी याओ याओ को नहीं बचाया तो ठीक है, अब आओतियान से जलते हो? तुम आदमी है या नहीं? ये किनफेंग सच में ढोंगी है। अभी डर के सन रह गया था, अब शर्म से लोंग आतियान से जलता है। आओतियान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, शायद अभी पंच मारते समय चोट लग गई, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए सब कुछ वाजिब है। सच में अच्छा अभिनय करते हो तुम। किनफेंग, तुम बंद करो। तुम न सिर्फ मेरे और लिली के बीच फूट डालते हो, अब आओतियान के बारे में ऐसा बोलते हो। इस बार मैं सच में नाराज हूँ। ठीक है, तुम क्या ढूंढ कर रहे हो? अभी वहाँ क्या हुआ? तुम और उनकी योजना हीरो प्रिंसेस बचाने की थी ना? वे तुम्हें सच में मारते थे? वे तुम्हें सच में मारते थे? किनफेंग, तुम वहाँ बेबुनियाद आरोप लगा रहे हो। उसे कैसे पता कि मैं उन लोगों के साथ मिला हुआ हूँ? किनफेंग, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, ऐसे ही सहपाठी पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तुमसे बहुत निराशा हुई है। इस बार मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। आओतियान को चुनना सच में सबसे सही फैसला था। किनफेंग, तुम सच में हम मर्दों की शान मिट्टी में मिला रहे हो। एक भी सबूत नहीं है और कह रहे हो कि मैं हूँ। कौन मानेगा? मैं मानती हूँ, मैं मानती हूँ। वह कंगन, क्या वह भी? सहपाठी, उस जैसे लड़के पर भरोसा करना ठीक नहीं। क्यों न मुझसे दोस्ती कर लो। आगे स्कूल में मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। आओतियान, वह कैसे मेरे सामने ही दूसरी लड़की से बात कर रहा है? किनफेंग सहपाठी, चलो कहीं और चलते हैं, तुम्हें पढ़ाती हूँ। अरे किसने जाने दिया? यह तो मैंने अभी मालिक से मांगा है, गेट का सीसीटीवी फुटेज। अभी मैं इसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूँ ताकि सब देखें तुम्हारी छोटी सोच।
किनफेंग, अगर तुम अभी आओ तियान से माफी मांग लो तो मैं तुम्हारे इतने सालों से मेरे पीछे पड़े रहने को देखते हुए मुश्किल से तुम्हारी इज्जत बचाऊंगी, नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। बढ़िया, मैं तो यही चाहता था। तुम चलो इसे छोड़ो, भी सब सहपाठी हैं, उसकी इज्जत बच जाएगी। वह कैसे हो सकता है? आओ तियान भैया, आप तो बहुत भले हैं। आज मैं सबको दिखाऊंगी कि तुम किनफेंग कितने घटिया इंसान हो। किनफेंग, अगर तुम अभी मुझसे माफी मांग लो तो मैं अभी भी लीली को रुकवा सकती हूँ, वरना। याओ याओ जी, वो आओ। तियान भैया नहीं है? वो उन दोनों को झुककर सलाम क्यों कर रहा है? वाकई वो तीनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे बच्चे, हमारा काम बिगाड़ने की हिम्मत देख, मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो है, सब उसी ने करवाया। उसी ने हमें ऐसा करने को कहा। उसने कहा कि हम आकर उसके हीरो बनने का नाटक करें और हमें 100 रुपये देने का वादा किया। तुम लोग, अरे यार, सोचा नहीं था कि लॉन्ग आओ तियान सच में उन्हें जानता है। कितना घिनौना है, मैं तो उसे हंसम समझती थी। थू। चलो। याओ 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 याओ। किनफेंग, आज की बात मैं याद रखूंगा। आज का दिन, कल का सवेरा। तू मेरे सामने से हट। जवानी का मजाक, ये है असली दुनिया का नासी, इतना शानदार, लेकर खिलाएगा, खिलाएगा, दीना, ट्राई कर, मजाक कर, मजाक, मजाक कर, मजाक, मजाक कर, जवानी का मजाक कर, असली दुनिया का नासी। बीप मुबारक हो होस्ट। काम पूरा हुआ, इनाम मिला। सभी विषयों में महारत। किंग किंग, तुम कोई भी पेज नंबर, लाइन और शब्द चुन लो। पेज नंबर, लाइन और शब्द देखते हैं मैं सही बोलता हूँ या नहीं। अगर सही हुआ तो तुम्हें मुझे ट्यूशन पढ़ाने की जरूरत नहीं। 5वां पेज, तीसरी लाइन, छठा शब्द। वर्गमूल 3। गलत, मैंने शब्द कहा था। मैंने यही कहा था। यह इस सवाल का जवाब है। ए। सच में वर्गमूल 3 निकला। क्या मजा आ गया। अब किसी एग्जाम से डरना नहीं, मैंने मुश्किल से यह ट्यूशन का मौका हासिल किया है, ट्यूशन पढ़ाने का मौका। किनफेंग जी, क्या तुम आज रात मेरे घर आओगे? मैंने सोचा था कि लोंग आओतियान का चरित्र अच्छा है, वफादार भी है और पढ़ाई में भी तेज है, एक भविष्य का सितारा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने उसके लिए एक BYD कार तक खरीदी थी। पता होता तो किनफेंग को चुन लेती। भैया भैया, वो आज सुबह वाली लड़की नहीं है? पकड़ लो उसे, अच्छे से सबक सिखाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? किनफेंग, बचाओ मुझे। चलो चलो चलो, रुको रुको, भागो मत, रुको। किनफेंग, बचाओ मुझे। रुको। अरे, ये लड़की तो बहुत तेज भागती है। चलो। याओ याओ, मैं हूँ, घबराओ मत, मैंने उन्हें भगा दिया है। सच में? हाँ सच में, देखो ना। यह फिर से तुम्हारी कोई नाटकबाजी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। याओ याओ, मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। मैंने जो कुछ किया वह सब तुम्हारे भले के लिए था। बकवास। मैं क्या करूँ, तब तुम मुझ पर विश्वास करोगी। अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं खुद को खत्म कर दूंगा। मैं अभी चू मेंग्याओ को नहीं खो सकता, जो भी हो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? जिंदगी तुम्हारी अहमियत के आगे क्या है? याओ याओ, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो यह जान मेरे किस काम की? अगर मैं तुम्हारे लिए इतनी अहम हूँ तो फिर तुमने वैसा काम क्यों किया जिससे मुझे दुख हुआ? याओ याओ, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि सब तुमसे ईर्ष्या करें। चू मेंग्याओ की आर्थिक मदद नहीं मिली तो मैं विदेश कैसे जाऊंगा? उसे मुझे माफ करना ही होगा। मुझसे ईर्ष्या करो? हाँ याओ याओ, सोचो तो, आज मैंने रेस्टोरेंट में तुम्हें बचाया, क्या सब तुमसे ईर्ष्या नहीं कर रहे थे? दरअसल मुझे हमेशा लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैं बस एक नाकारा हूँ। मैंने यह सब इसलिए किया ताकि वे सब तुमसे ईर्ष्या करें, ताकि उन्हें लगे कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। आओ त्यान, ऐसा मत कहो। तुम इतने होशियार हो,
तुम मेरे लायक कैसे नहीं हो सकते? नहीं, मैं सिर्फ पढ़ाई में अच्छा हूँ, तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। गलती मेरी है, मुझे ऐसे तरीके अपनाने पड़े ताकि उन्हें लगे कि मैं तुम्हारे बराबर हूँ। बस अब से कभी ऐसा खुद के बारे में मत कहना। याओ, तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। यह सब तुम्हारी गलती थी ही नहीं, सारा दोष किन फेंग का है। अगर उसने तुम्हारे विदेश पढ़ने के पैसे देने से इनकार न किया होता तो हम अभी तक विदेश जा चुके होते। कोई बात नहीं, मेरे पास एक और तरीका है। बस छोड़ो, कुछ नहीं, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। कोई बात नहीं, आओ तियान, बस तुम्हारी मदद हो जाए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में? अभी तो परीक्षा होने वाली है, हम उससे नंबरों की शर्त लगाते हैं। अगर वह जीत गया याओ तो तुम उसके साथ रहने का वादा करना। अगर वो हार गया तो उसे हमें 2 लाख रुपए देने होंगे, फिर हमारे पास विदेश जाने के पैसे हो जाएंगे। ठीक है, यही करते हैं। कमीने किन फेंग, तुम्हारी वजह से ही मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ रही है चू मेंग्याओ को खुश करने में। तुम मेरा इंतजार करो। मैंने आओतियान को चुनकर गलती नहीं की। सामने मेरा घर है। किंग छोड़ो ना, तुम्हारे मम्मी पापा दोनों घर पर होंगे। मैं ऐसे खाली हाथ ऊपर चला जाऊं, ये ठीक नहीं है। किन फेंग, तुम चिंता मत करो, इस वक्त मेरे मम्मी पापा दोनों घर पर नहीं है। कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। कोई नहीं है तो और भी ठीक नहीं है ना। अरे धीरे, अरे तुम बेहतर होगा कि पेपर नीचे ले आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बारिश होने वाली है, पहले मेरे घर चलो बचने के लिए। वो घर में एक्स्ट्रा चप्पल नहीं है, तुम मेरी पहन लो। ये? हाँ ठीक है। तुम बैठो, मैं पेपर ले आती हूँ। ठीक है। अरे रुको, सब ठीक है? अच्छा है कि उससे डरा नहीं। हाँ नहीं, कुछ नहीं। तुम सीधे मेरे बेडरूम में जाओ, पेपर देखो, मैं कपड़े बदलती हूँ। कैसे घर आते ही इतना अजीब हो गया? कैसे लगता है कि किंग मेरी तरफ आ रही है? अजीब, पिछले जन्म में वह हमारे स्कूल आई थी, हम ऐसे नहीं थे। क्या 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 क्या? किनफेंग सहपाठी, पेपर कैसा चल रहा है? तुम ऐसे कपड़े पहनकर कैसे आ गई? ऐसे कैसे? अच्छा नहीं लगता? तुम्हें क्या हुआ? ठीक तो हो ना? नहीं, शांत रहो। क्यों फेंग, अगर तुम्हें कोई सवाल समझ नहीं आता तो मुझसे पूछ सकते हो। जरूरत नहीं, ये सारे सवाल मैं कर सकता हूँ। शायद ट्यूशन की जरूरत नहीं है। सब आते हैं, मैंने तो खासकर स्टेट एग्जाम के पेपर लाए थे उसे दिखाने के लिए। शायद उसे मुझसे मदद मांगने में शर्म आ रही है और जानबूझकर ऐसा कह रहा है। हाँ, तुम्हें यकीन नहीं है? ठीक है, एक बात करते हैं, तुम यह पेपर करके दिखाओ। अगर तुम 80% ला सको तो मैं मान लूंगी कि तुम खुद से कर सकते हो। ठीक है, करते हैं। शर्ट की कीमत 9 पाउंड 15 पेंस है। अरे पता नहीं उसने मुझे पहचाना भी या नहीं। इस सवाल की कठिनाई देखते हुए क्यों फेंग शायद बस पास हो पाएगा, फिर मैं आसानी से उससे ट्यूशन दे सकूंगी। हो गया। इतनी जल्दी? ये क्या? सब सही। मैंने कहा था ना कि ट्यूशन की जरूरत नहीं, पर अब भी मेरी काबिलियत पर यकीन नहीं। पर क्यों फेंग, तुमने लिसनिंग के भी सारे जवाब सही कैसे कर लिए? लिसनिंग, ये हाँ, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। इसीलिए तो शुरू में जब मैं ऑप्शन चुन रहा था तब मुझे बार बार बातचीत सुनाई दे रही थी। किंग, तुम किससे बात कर रही हो?
कोई क्लासमेट घर आया है क्या? बस मेरी मम्मी जल्दी आ गई। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने तुम्हें बिना बताए घर लाया तो वो तुम्हें जान से मार देंगी। अरे इतना गंभीर? पहले छुप जाओ। किंग किंग मम्मी अंदर आ रही है। किंग किंग तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। मुझे अभी अभी तेरे कमरे से किसी और की आवाज सुनाई दी थी। माँ तुमने गलत सुना होगा, मैं तो बस नॉवेल पढ़ रही थी। सच में? अरे नहीं। अरे माँ ये क्यों उठा रही हो? ये वही है जो मैंने पहले खरीदा था, एक इंसान जैसा तकिया। ठीक है मैं तुझे पढ़ने से डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ वैसे लेकिन माँ थोड़ी देर बाहर जा रही है, तू घर पर अच्छे से रहना, कामयाबी बाहर है, कामयाबी बाहर है, तू घर पर अच्छे से रहना, तू घर पर अच्छे से रहना, कामयाबी बाहर है, माँ कामयाबी बाहर है, तू घर पर अच्छे से रहना, 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 माँ कामयाबी बाहर है, तू घर पर अच्छे से रहना, 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 माँ कामयाबी बाहर, तू घर पर अच्छे से रहना, 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 तू घर पर अच्छे से रहना। ठीक है माँ। मुझे पढ़ाने के लिए शुक्रिया। ये तेरे लिए तोहफा है। बहुत बढ़िया। किन फेंग ने जिस लेवल का टेस्ट दिया है, इस बार का एग्जाम तो पक्का क्लियर हो जाएगा। किन फेंग, यही वो लड़का है ना जो तेरे कमरे में था? माँ तुम बाहर नहीं गई थी? बैठो। माँ मैं बस उसे पढ़ा रही थी, सच कहती हूँ उसके और मेरे बीच कुछ नहीं हुआ। माँ आज से यह पिस्तौल अपने पास रखना और अपने छोटे बॉयफ्रेंड की रक्षा करना। हाँ अरे क्या? अरे वही है ना वो शख्स जिसने तुझे बचाया था। हमारा वाइट टाइगर गैंग हमेशा से एक बूंद के एहसान का बदला पूरे सोते से चुकाने वाला रहा है। और तो और उसने तेरी जान बचाई है, तुझे उसकी रक्षा करनी ही होगी। लो ये कार्ड डेट पर जाने के लिए। शुक्रिया। अरे गन लेना मत भूलना। नहीं चाहिए, मेरे लिए बस यही काफी है। सच में मेरी बेटी है तू। पहले जब मैंने उसके पिता की रक्षा की थी तब भी ऐसा ही था। रोल्स रॉयस छोड़कर शेयरिंग बाइक चला रहा है। यह लड़का दिलचस्प लगता है। याओ याओ जी, कल तो एग्जाम है, वह प्रिंसिपल के ऑफिस क्यों गई? प्रिंसिपल, सफाई जैसा काम आप खुद क्यों नहीं कर सकते? मेरी क्लास भी लगने वाली है। बेटी मुझे थोड़ी देर में कहीं जाना है, मदद कर दो ना, यहाँ की सफाई तुम्हें देखनी है। छे। प्रिंसिपल नमस्ते। याओ याओ जी, यह यू किंग किंग कहीं प्रिंसिपल के न होने का फायदा उठाकर क्यू फेंग के लिए पेपर चुराने तो नहीं गई? अगर पकड़ी गई तो उसका स्कूल से निकाला हो जाएगा। लिली तुम जल्दी से प्रिंसिपल के पास जाओ और यह बात बता दो। मैं क्लास से फोन लेकर फोटो खींचने आती हूँ। ठीक है, जब यू किंग किंग का नाम कटेगा तो क्यू फेंग तुम्हारे पास वापस आकर चाटुगिरी करने लगेगा। लिली बेकार की बातें मत करो, मुझे बस यह बर्दाश्त नहीं कि स्कूल में ऐसे बुरे चरित्र वाले लोग हों। क्यू फेंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं अभी चलती हूँ। भैया भैया भैया, मैंने अभी सुना चू मैंग्याओ और उनकी सहेलियां कह रही थीं कि यू किंग किंग प्रिंसिपल के ऑफिस तुम्हारे लिए पेपर चुराने गई है। कह रही थीं कि अब प्रिंसिपल को बताने जाएंगी ताकि उसे निकलवा दें। क्या कहा तुमने? आप हमारे स्कूल आए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा स्कूल हमेशा से ही इतिहास की शिक्षा पर ध्यान देता रहा है। ऑटियन, अरे ये किंगबेई के प्रोफेसर वांग हैं। प्रोफेसर को अच्छे से स्कूल दिखाओ। जी प्रिंसिपल सर, किंगबेई के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वांग। ये तो बड़े आदमी हैं। अगर उन्होंने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मैं सीधे किंगबेई में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चुन लिया जाऊंगा? प्रिंसिपल सर, बुरी खबर है, कोई हेडमास्टर के ऑफिस में एग्जाम के पेपर्स चुराने गया है। क्या कहा? प्रिंसिपल,
यही है आपके स्कूल की तथाकथित शिक्षा? आप चिंता न करें, मैं अभी इसे सुलझाता हूँ। हमें तुरंत वहाँ ले चलो। किंग किंग, किनफिंग, तुम यहाँ कैसे? इतनी जल्दी मुझसे मिलने? क्या? जल्दी करो, भागना मत, उसे मार डालो, आगे बढ़ो। जल्दी पीछा करो, उन्हें भागने मत दो। शुक्रिया। किंग किंग, आखिरकार उसने मुझे पहचान लिया। जल्दी मेरे साथ चलो। रुको, मुझे लगा कि तुम मुझे डेटा लेने आई हो। तुमने मुझे गलत समझा। मैं पेपर चुराने नहीं आई हूँ। किनफेंग जी, सोचा नहीं था कि तुम मेरा ध्यान खींचने के लिए एग्जाम में अच्छा करने का नाटक करोगे और यू किंग को पेपर चुराने भेजोगे। यह बहुत ज्यादा है। क्या बकवास कर रही हो? हम यहाँ डेटिंग करने आए हैं, क्या यह मना है? यह किनफेंग कितना बेशर्म है। खुद तो पढ़ाई में कमजोर है, उसने क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की यू किंग को पेपर चुराने भेज दिया। हाँ बिल्कुल, और डेटिंग करने आए हैं, ये कौन मानेगा? सिवाय इसके कि जब तक हमारे सामने एक चुंबन नहीं लेते। क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की का साथ दो। बीफ डिटेक्ट किया। डेस्टिनी हीरोइन चू मैंग्याओ ने पूरे स्कूल का समर्थन हासिल किया। विलेन मिशन ट्रिगर हुआ। चू मैंग्याओ के झूठे आरोप का पर्दाफाश करो। इनाम, भाषा में महारत। किनफेंग, बंद करो यह सब। मुझे लगता है कि आप इस तरह के झूठे तरीकों से मेरा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहे हैं। यह बचकाना व्यवहार है। किसने कहा कि वह झूठ बोल रहा है? हम सच में डेटिंग करने आए हैं। मेरा इरादा नहीं था। वही जिसने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। हे भगवान, अरे बाप रे, इतना प्यारा इंसान और वह भी खलनायक। ही आखिरकार मैंने उसे किस कर ही लिया। ओह माय गॉड, क्या हो रहा है? यू कैंपस क्वीन खुद ही किनफेंग को किस कर दिया। क्या मैंने सही सुना? अभी यू कैंपस क्वीन ने खुद कबूल किया था कि वे डेट कर रहे हैं। अब समझ आया कि वह चू मेंग्याओ से बात क्यों नहीं कर रहा। पता चला कि वह यू कैंपस क्वीन के साथ डेट कर रहा है। इससे भी यह साबित नहीं होता कि यू किंग वह यहाँ पेपर चुराने नहीं आई थी। हटो हटो। प्रिंसिपल सर, यही लड़की है जिसने डीन के ऑफिस से पेपर चुराया। बस अब खत्म। प्रिंसिपल सर तक आ गए। अब इन दोनों को स्कूल से निकाला जाना तय है। किनफेंग, सोचा नहीं था कि तुम इतने गंदे हो, दूसरों से पेपर चुरवा रहे हो। प्रिंसिपल सर, मुझे उम्मीद है कि आपका स्कूल इस मामले को गंभीरता से लेगा। किनफेंग, पिछली बार तुमने घमंड दिखाया था, इस बार प्रोफेसर के आने पर तुम्हें स्कूल से निकालना ही होगा। आप चिंता न करें। क्या तुम दोनों ही ऑफिस से पेपर चुराने वाले हो? प्रिंसिपल सर, हमने पेपर नहीं चुराया। किनफेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुंह चलाने की? हमारी याओ याओ दीदी के पास सबूत हैं। अगर यह सच है तो तुम दोनों कल से स्कूल छोड़ दो। प्रिंसिपल सर, डीन ने हमें यहाँ सफाई करने के लिए बुलाया था। अरे ये तो वही मुश्किल खड़ी करने वाली लड़की है। तुम कहती हो तो ठीक है, डायरेक्टर मुझे सफाई करने के लिए क्यों नहीं बुलाया? यू किंग, तुम कहती हो कि डायरेक्टर ने बुलाया? सफाई करने के लिए आए? किसी के पास सबूत है? प्रधानाचार्य, इस तरह के बुरे चरित्र वाले व्यक्ति, मैं सुझाव देता हूँ कि तुरंत निकाल दिया जाए। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता दो। डायरेक्टर, ये लोग आपके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं कि सफाई करने आए हैं। हाँ, मैंने चिंग को बुलाया था। सफाई करने के लिए क्या समस्या है? ये कैसे मुमकिन है? मैं ठीक समय पर आ गया। हाँ, शुक्रिया। चिंग ऐसी नहीं है। इस तरह तुम डायरेक्टर के पास जाओ, मैं ऑफिस जाऊंगा ताकि चिंग को बुरा न लगे। ठीक है। आखिरकार डायरेक्टर की सफाई में मदद कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। इसका हम पर इल्जाम कैसे? मैं और मेंग्याओ जी सीधे देखा था। ओह, मैं समझ गया। ये तो तुमने हमें जानबूझकर देखने दिया, हमें बदनाम किया। छी, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ जलते हो। यू किंग सुंदर है, पढ़ाई में भी अच्छी है, इसलिए जानबूझकर बदनाम कर रहे हो। बेशर्म। डिंग मुबारक हो, तुमने टास्क पूरा किया, इनाम मिला। भाषा माहिरी। हाँ प्रधानाचार्य, यही है तुम्हारे स्कूल की तालीम, दूसरों को बदनाम करना और इस तरह का रवैया। मेरे ख्याल से मैं स्कूल देखने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर, आप 1 मिनट रुकिए। आपके गले में यह पत्थर, इस पर लिखा होना चाहिए जियागुवैन। आप जानते हैं? थोड़ा बहुत जानता हूँ। क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। लेकिन बेटा,
पहले ही साफ कह दूं, अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अरे पापा, तुम्हें यह भी आता है? अभी अभी सीखा है। कितना दिखावा कर रहा है। याओ याओ, मेरे ख्याल से तो वह बस इस तरह से तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता है। किन फेंग, तुम परेशान मत करो। तुम तो क्लास में सबसे नीचे हो। तुम्हें ओरेकल हड्डी लेखन के बारे में क्या पता? इस पर लिखा होना चाहिए शांग राजा वुडिंग ने, एक व्यक्ति जिसका नाम के था, उसे भविष्यवाणी करने का आदेश दिया और बाद में वह बात सच हुई। किन फेंग, भविष्यवाणी भी? तुम्हें कुछ नहीं आता। बकवास बंद करो। प्रोफेसर वांग को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। प्रिंसिपल सर, इस तरह के बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को हमारे स्कूल में रहने देना बस हमारे स्कूल की इज्जत गिरा रहा है। किन फेंग, इतने बड़े आदमी को नाराज करके तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बेटा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें ओरेकल हड्डी लेखन की इतनी गहरी समझ है। क्या तुम किंगबी विश्वविद्यालय आकर मेरे रिसर्च स्टूडेंट बनना चाहोगे? प्रोफेसर, आपको गलती तो नहीं हुई? किन फेंग तो पूरी क्लास में सबसे नीचे है। आप उसे किंगबी में रिसर्च करने भेज रहे हैं। यह ओरेकल हड्डी लेखन, मैं भी इसके बारे में आधा अधूरा ही जानता हूँ। एक 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 किन फेंग जैसे खास टैलेंट के लिए, चाहे वह नंबर आखिरी पर ही क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ। तुम्हारे लिए डायरेक्ट एडमिशन की व्यवस्था कर सकता हूँ। हे भगवान, डायरेक्ट एडमिशन। किन फेंग किंग भी जा सकता है रिसर्च करने? उसे ओरेकल हड्डी लेखन आता है। यह बात मुझे कभी पता ही नहीं चली। प्रोफेसर, आपकी दया के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे तो बस फाइनेंस में दिलचस्पी है। क्या अफसोस की बात है। तुम्हारे पास समय हो तो कॉलेज आकर मुझसे मिल लेना। जरूर प्रोफेसर। किन फेंग, तुम्हें पता है तुमने क्या ठुकरा दिया? मैंने क्या ठुकराया? ये तुम्हारा क्या लेना देना? मेरे ख्याल से तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात क्या है। अगर सच में किंगबी में चले गए, शायद अंदर जाते ही बाहर निकाल दिए जाते। मैं नहीं जा रहा, क्योंकि मैं खुद ही एंट्रेंस क्लियर कर सकता हूँ। एंड हास्यास्पद। अगर तुम क्लियर कर सके तो मैं सीधा। किन फेंग, चूंकि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर इस बार के एग्जाम में तुम्हारे मेरे से ज्यादा नंबर आए तो मैं याओ याओ को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। अगर मेरे से कम आए तो मुझे 2 लाख रुपए देने होंगे। कैसा रहेगा? मतलब किन फेंग जरूर मान जाएगा। दिलचस्पी नहीं है। शायद तुम्हारी हिम्मत नहीं है। आओ तियान, किन फेंग, वह तुमसे कैसे बेहतर हो सकता है। चलो ऐसा करते हैं। किन फेंग, अगर तुम पूरी कक्षा में टॉप 30 में आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ रहने पर विचार करूंगी। अब ठीक है ना? जल्दी से याओ जी को धन्यवाद दो। किन फेंग, यह तुम्हारा एकमात्र मौका है याओ जी के साथ रहने का। मुझे बस उनमें दिलचस्पी नहीं है। तुमने क्या कहा? तो फिर तुम क्या चाहते हो? अगर मैं तुमसे बेहतर स्कोर करूं तो तुम मुझे 5 थप्पड़ मारने दोगे। क्या उसके दिल में मैं 5 थप्पड़ों से भी कम हूँ? वो पहले कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करता था। ठीक है, डील। फिर एक लिखित समझौता करो, नहीं तो अगर तुम मुकर गए तो क्या होगा? ठीक है किन फेंग, जब परीक्षा खत्म हो जाएगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझसे शर्त लगाना तुम्हारा सबसे बेवकूफ फैसला था। तुम्हारे नंबर। फिक्र मत करो, बस इतना ही। तुम्हें मुश्किल में डाल दिया, इतने सारे लोगों के सामने मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ? चलो ऐसा करते हैं, अगर तुम जीत गए तो हम नाटक को हकीकत बना देंगे। नाटक को हकीकत? मैं घर पहुंच गई हूँ, पहले चली। किंग का मतलब है अगर जीत गए तो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। छोटे, आजकल तुम उस चू मेंग्याओ का जिक्र क्यों नहीं करते? वो लड़की। अब कभी नहीं करूंगा। झगड़ा हो गया क्या? नहीं पापा मम्मी, मुझे वो अब पसंद नहीं। अब से मैं ठीक से पैसे कमाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा। क्या यह सच में हमारा बेटा है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल बदल गया हो। हेलो, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया। अगले हफ्ते मैं पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। कौन से पैसे? कुछ नहीं, खाना खाओ। चलो खाना खाते हैं। खाना। बस मुसीबत पिछले जन्म में भी ठीक इसी समय पापा के दोस्त ने उनसे कहा था कि शेयर बाजार बहुत अच्छा चल रहा है। दोनों ने घर की सारी बचत शेयरों में लगा दी। नतीजा ये हुआ कि उसके बाद शेयरों की कीमतें अचानक गिरने लगीं। पापा का सब कुछ डूब गया। मम्मी को यह पता चला तो वो इतना गुस्सा हुई कि हॉस्पिटल पहुंच गईं। पापा आप यहाँ आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है। ऐसी क्या बात है जो सबके सामने नहीं कह सकते? पापा, जिसने अभी आपको फोन किया था वो अंकल झोंग है ना? अरे ये लड़का सुन लिया। मैं सिर्फ ये नहीं जानता, मैं ये भी जानता हूँ कि आप अपनी बचत निकालकर उनके साथ शेयर खरीदने जा रहे हैं। क्या आपसे क्रिया करूँ ना? क्या आपसे प्राप्त करते हैं? क्या आपसे प्राप्त करते हैं? नहीं बता रहा। क्या आपसे प्राप्त करते हैं? शिश, आवाज कम करो, तुम्हारी मम्मी सुन न ले। पापा
आप मेरी एक बात मान लीजिए, अगले हफ्ते आप जो पैसे लगाएंगे वो पूरे के पूरे डूब जाएंगे। क्या बकवास कर रहा है ये लड़का? सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हारे झोंग अंकल तो इसके एक्सपर्ट हैं। मैंने फाइनेंस पढ़ा है ना, मुझे इसकी समझ तो है ही। 6। अरे ये लड़का, तुम्हारी तो पढ़ाई ही मैं OMR शीट पर पैर रख दूं तो भी तुमसे ज्यादा नंबर आ जाएं। 6। बदमाश। चलिए ऐसा करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। शर्त? अगर इस बार मैं टॉप 10 में आ गया तो आप मान जाइएगा कि पैसे शेयरों में नहीं लगाएंगे। बेटा टॉप 10 पक्का? बुखार तो नहीं है? अरे पापा, आप मेरी बात मान लीजिए ना, वैसे भी कल एग्जाम है, अगर मैं हार गया तो भी आपका शेयर वाला काम रुकेगा नहीं। ठीक है बेटा, ये शर्त मैं मान गया। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम टॉप 10 की तो बात छोड़ो, अगर तुम टॉप 30 में भी आ गए तो मैं जीवन भर शेयर नहीं खरीदूंगा। कैसा रहेगा? ठीक है, डील। परीक्षा शुरू। मैडम, मैं अपना पेपर देने आया हूँ। इतनी जल्दी पेपर दे दिया? जरूर सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही किए हैं। ये टॉप की पोजीशन खाली कैसे है? किनफेंग, अभी रिजल्ट आने वाले हैं। मेरे विदेश जाने के पैसे रखे हैं या नहीं? अभी हारने के बाद बहाने न बनाओ। फिक्र न कर, मैं हारने वाला नहीं हूँ, बल्कि तुम मुंह साफ रखना, याद रखो, ताकि जब मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं हाथों में मिट्टी न लगे। किनफेंग, तुम बस बेवकूफ़ी की हद कर रहे हो। आज तुमने पेपर इतनी जल्दी दिया, मुझे लगता है तुमने बस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही किए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लोंगाओ तियान की इस बार की रैंकिंग प्रांत में 5वीं, क्लास में 3री। प्रांत में 5वीं, ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, इस बार के सवाल इतने कठिन थे, फिर भी प्रांत में 5वीं रैंक लाई। लोंग आओ तियान ही है। बहुत बढ़िया। आओ तियान, बस ये 2 लाख रुपए मिल गए तो तुम विदेश जा सकते हो। मैंने सही चुनाव किया था। किनफेंग बिल्कुल नाकारा है। किनफेंग, तुम सच में बहुत हास्यास्पद हो। तुम्हारी और तियान भैया से तुलना करने की हिम्मत, अपनी औकात देखो। तुम खुद को आईना दिखाओ, क्या तुम लायक हो? तुम लायक हो? किनफेंग, अब तुम्हें पता चला कि आखिर क्यों शुरू में मैंने और तियान को चुना और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम बिल्कुल भी उनके बराबर नहीं हो। मुझसे मुकाबला? ये तो अपनी औकात नहीं पहचानना है। यह लोंग और तियान सच में कमाल का है, पूरे प्रांत में 5वां स्थान पा लिया। हाँ, ये किनफेंग और कुछ नहीं। परीक्षा की ही तुलना क्यों करनी थी? मार्क्स की तुलना करनी थी उसके जैसे फेल छात्र से। हारना तो तय था ना। किनफेंग, तुम अभी मेरे साथ ऑफिस चलो। जी मैडम। क्या हुआ? टीचर ने उसे अकेले क्यों बुला लिया? जरूर किनफेंग के मार्क्स बहुत खराब हैं। स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा, उसे निकाल देंगे। निकाल देंगे? मेरी राय में तो चू मेंग्याओ की नजर सही है, वे दोनों तो जोड़ी बनाते हैं। बिल्कुल सही। 20 भाग्यशाली नायक लोंग और तियान का पता चला, पूरे स्कूल का समर्थन प्राप्त हुआ। विलेन मिशन सक्रिय हुआ। लोंग और तियान को शर्मिंदा करो। इनाम प्राप्त हुआ, मेडिकल मास्टर। किनफेंग, तुम्हारे इस बार के परीक्षा परिणाम वाकई बहुत अप्रत्याशित हैं। सिद्धांत रूप में टीचर को तुम पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन यह परीक्षा बहुत विशेष थी, इसलिए तुम्हारे पिछले रिकॉर्ड के आधार पर तुम्हें हमें साबित करना होगा। मैंने सोचा था कि मेरे मार्क्स क्यों नहीं घोषित किए गए, पता चला आपको शक है कि मैंने नकल की है। ठीक, ऐसा करो, मेरे पास 5 सेट पेपर हैं जो हमने अभी तैयार किए हैं। तुम इनमें से कोई एक चुन लो। अगर इसमें भी तुम्हारे मार्क्स परीक्षा जैसे ही आते हैं तो यह साबित हो जाएगा कि तुम्हारे मार्क्स असली हैं। ये सवाल हल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, मैं सब एक साथ कर लेता हूँ। यह लड़का इतनी जल्दी लिख लिया। मैडम, मैंने कर लिया है। यह कैसे मुमकिन है? मेरा पेपर पूरे नंबरों का है। मेरा हमारे भी। मैडम, अब तो आप मान ही लेंगे कि मेरे नंबर असली हैं।
हाँ हाँ, मानते हैं तुम्हारे ये नंबर। कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने IIT में सीधे दाखिला नहीं लिया। तुम तो पहले जानबूझकर कम नंबर लाते थे, है ना? ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? पहले मेरे पास सिस्टम ही नहीं था। चलो ठीक है, अभी जाकर तुम्हारे नंबर घोषित करती हूँ। ठीक है। किनफेंग, तुम इतनी देर से आए हो, जरूर स्कूल ने तुम्हारे कम नंबर देखकर तुम्हारा नाम काट दिया गया है ना? चूंकि दांव में मैं जीत गया हूँ तो अब तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। नहीं, क्या तुम लोगों ने नहीं देखा कि पहला स्थान अभी घोषित ही नहीं हुआ है? क्या मजाक है? तुम पहला स्थान लेना चाहते हो? किनफेंग, तुम मजाक कर रहे हो। आप किनफेंग, तुम वादा तोड़ना चाहते हो, है ना? मुझे सबसे ज्यादा नफरत है उन लोगों से जो वादा नहीं निभाते। यह किनफेंग वादा तोड़ना चाहता है, कितनी बेशर्मी है। हाँ सही कहा, हार नहीं सकते तो शर्त क्यों लगाई? अच्छा हुआ कि हमने पहले ही एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था। किनफेंग, ये सबूत मेरे पास है, अब देखते हैं कैसे बचते हो। क्यों हंस रहे हो? पैसे दो। किनफेंग, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम है ही नहीं। जरूर स्कूल को लगा होगा कि तुमने बहुत खराब पेपर दिया है, इतना की शर्मिंदगी होती है, इसलिए तुम्हारा नाम ही नहीं डाला। लेकिन यह टॉपर सच में कमाल का है। उसने टॉप किया है लोंग आओ तियान और यू किंग को भी। पता नहीं यह कौन है। यह टॉपर हमारी क्लास का है, किनफेंग। उसने हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लिए हैं और पूरे प्रांत में पहले नंबर पर आया है। किनफेंग पूरे प्रांत में टॉपर है, ये कैसे मुमकिन है? मैडम, मुझे शक है कि किनफेंग ने नकल की है। वह कैसे इतने ज्यादा नंबर ला सकता है? हाँ मैडम, किनफेंग तो हमेशा फेल होता रहा है। वह अचानक से पूरे प्रांत में टॉप कैसे कर सकता है? मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रही हूँ, किनफेंग के नंबर असली हैं। अभी ऑफिस में उसने हम सभी टीचर्स के सामने 5 पेपर दिए और हर एक में फुल मार्क्स लिए। यह कैसे हो सकता है? यह किनफेंग अचानक एकदम फेल स्टूडेंट से टॉपर बन गया, क्या बात है? शायद वो पहले से ही अच्छा था, बस दिखाता नहीं था। वह तो लोंग आओ तियान से भी आगे निकल गया। लोंग आओ तियान, अब हमारी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। किनफेंग, तुम क्या करने वाले हो? पास मत आना। अरे बाप रे! यह थप्पड़ तुम पर बकाया था। किनफेंग, तुम बहुत बदतमीज हो। तुम जैसा इंसान मुझे पाने के काबिल ही नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें क्यों पाने की कोशिश करेगा? मैंने तुम्हारे रिजल्ट्स पहले ही देख लिए थे और रेस्टोरेंट बुक भी कर लिया है। चलो चलते हैं। रुको जरा। किस लिए? वह किनफेंग मुझसे आखिर बेहतर क्या है? यह किनफेंग तो जैसे जीवन का विजेता है। यह यू कैंपस क्वीन खुद उसके जूते के फीते बांध रही है। चू मेंग्याओ ने तो किनफेंग को रोक दिया है। इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो तो उसके पीछे कौन भागेगा? किनफेंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। 30 साल समय बदलता रहता है। अरे नहीं, तुम्हारे पास और कोई लाइन नहीं है क्या? क्या 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 क्या? किनफेंग, तुम बहुत बुरे हो। तुम्हें बस आओतियान से जलन हो रही है क्योंकि वह मुझे विदेश ले जा रहा है। इतना करने की क्या जरूरत थी? जलन? सुन लो, चाहे लोंग आओतियान विदेश जा भी ले, वह तुम्हें नहीं ले जाएगा। तुम्हें खुद पैसे देकर खुद जाना पड़ेगा। नहीं हो सकता। मानो या ना मानो। चलो चलो, कुछ अच्छा खाते हैं। आओतियान, क्या किनफेंग ने जो कहा सच कहा? तुम मुझे साथ ले जाने वाले नहीं हो? कैसे हो सकता है? याओ याओ, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। लेकिन हमारे पास अभी वो 2 लाख रुपए नहीं है, तो विदेश कैसे जाएंगे? मेरे पास एक आखिरी तरीका है, बस तुम्हें थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा। कोई बात नहीं आओतियान, बस तुम्हारे साथ विदेश जा सकूं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। आओतियान, वो आदमी जिसका तुमने जिक्र किया भरोसेमंद है ना? क्या वह सच में तुम्हें 2 लाख देने को तैयार है विदेश भेजने के लिए? फिक्र मत करो, बिल्कुल भरोसेमंद है। आओतियान में ही दम है। विदेश जाने के लिए भी कोई फंडिंग दे रहा है। किनफेंग, मैंने गलत चुनाव नहीं किया है।
अरे ओह, भैया हूँ। आप आ गए। माल अच्छा है। ठीक है, पैसे कुछ दिनों में तुम्हारे अकाउंट में भेज दूंगा। जो बात तुमने कही थी उस पर काम चल रहा है। शुक्रिया भैया हूँ। आओ यान, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कौन सा माल? याओ याओ, माफ करना। जब मैं विदेश से वापस आऊंगा तुम्हें जरूर भरपाई करूंगा। तुम पास मत आओ। किनफेंग, मुझे बचाओ। बचाओ? आज कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। किनफेंग, जल्दी आकर मुझे बचाओ। क्या किनफेंग ने मुझे ब्लॉक कर दिया? तुम्हें मेरी अच्छी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारा प्रेमी विदेश जाने का सपना भी नहीं देख सकता। क्या हुआ? कुछ नहीं, स्पैम मैसेज। मेरे पीछे छिप जाओ, इधर उधर मत भागो। भागो। चलो, उसे मार डालो। कमी नहीं, मैं तुझे मार डालूंगा। चुप रहो, वह मेरा बॉयफ्रेंड है ना हंसम? किंग 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 किनफेंग, इस बार मैंने तुम्हें बचा लिया। किंग किंग अरे कितनी जिद्दी है। कमीनी, मेरा इंतजार कर, बदमाश। मेंग्याओ जी, छूना मत, मुझे मत छुओ। मैं हूँ लिली। लोंगाओतियान, वह तो बस एक सच्चा गधा है। कितना बेईमान है, और कहता था कि तुमसे प्यार करता है। मेरे ख्याल से किनफेंग से भी बुरा है। किनफेंग, किनफेंग। मेंग्याओ जी, तुम कहाँ जा रही हो? मैं किनफेंग के पास जा रही हूँ। लिली, तुम सही कह रही हो। किनफेंग ही सच्चे दिल से मुझसे प्यार करता है। मेंग्याओ जी, मैं बस बकवास कर रही थी। वह किनफेंग तो एक निकम्मा है। वह तुम्हारे लायक कहाँ है? नहीं, वह लायक है। लोंगाओतियान पहले हर बार जब मेरे साथ बाहर खाने जाता हमेशा मुझसे ही पैसे लेता था। यहाँ तक कि उसकी वह BYD कार भी मैंने ही उसे गिफ्ट की थी। तुमने उसे गाड़ी गिफ्ट की थी? और हर त्योहार पर लोंगाओतियान कभी भी मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाता था, बल्कि मेरे सामने ही दूसरी लड़कियों से फ्लर्ट करता था। यहाँ तक कि मुझे एक सामान की तरह दूसरों को दे दिया। लेकिन किनफेंग ने कभी ऐसा, वह प्यार से मुझे तरह तरह के तोहफे देता था। मैंने आखिर क्यों ऐसे लोंगाओतियान के लिए अमीर और हंसदार किनफेंग को छोड़ दिया? अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। डर किस बात का है मेंग्याओ जी? किनफेंग तुमसे इतना प्यार करता है, वह जरूर तुम्हें माफ कर देगा। लिली, तुम सही कह रही हो। मैं अभी किनफेंग के घर जाती हूँ और उससे सब कुछ साफ करके बात करती हूँ। अच्छा हुआ मुझे मेडिकल मास्टर का तोहफा मिल गया, यह इनाम। अच्छा, नहीं तो किंग किंग खतरे में पड़ जाती। तुम होश में आ गई। थोड़ा पानी पी लो। मैं कहाँ हूँ?
ये कपड़े किसके हैं? यह मेरा घर है, कपड़े मेरे हैं। हालात जरूरी थे, मैंने तुम्हें पहनने के लिए दे दिए। माफ करना। नहीं, कोई बात नहीं। किंग, अगली बार कोई खतरा हो तो तुम मेरे पीछे रहना। वो तो गोली थी, तुम उसके सामने कैसे आ गई? ठीक है, मैं समझ गई। अभी तो मैं ठीक हूँ ना, और इस बार मैंने आखिरकार तुम्हें बचा लिया। इस बार? किंग ने ऐसा क्यों कहा इस बार? क्या वह भी वापस आई है? क्या हुआ? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? कुछ नहीं, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। क्या सोच रहे हो? किंग कैसे हो सकती है वापस आई हुई? हाँ। अच्छा हुआ ये खोया नहीं। याओ दीदी, जल्दी दरवाजा खटखटाओ। जब किनफेंग दरवाजा खोलेगा और तुम्हें देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ। कुछ काम है? ये किनफेंग का घर नहीं है क्या? तुम यहाँ कैसे? वह मेरे लिए खाना बनाने गया है। यू किंग, हमारी याओ दीदी पूछ रही हैं कि तुम क्यों हो किनफेंग के घर? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। उसके घर रहना क्या अजीब बात है। तुम लोग साथ रहते हो? कुछ खास नहीं, बस आप लोग आगे से फिर किनफेंग को परेशान न करें। वह तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। किनफेंग मुझसे इतना प्यार करता है, वह मुझे देखना नहीं चाहेगा? कैसे हो सकता है? मुझे अंदर जाने दो, मुझे किनफेंग से मिलना है। तुम क्या कर रही हो? छू मेंग्याओ सहपाठी, मैंने कहा था किनफेंग तुमसे फिर मिलना नहीं चाहता। तुम उससे मिलने लायक नहीं हो। याओ दीदी, अब क्या करेंगे? यह क्या किनफेंग सच में यू किंग से प्यार करने लगा है? नामुमकिन। किनफेंग जिससे प्यार करता है वो मैं हूँ। परसों मेरा जन्मदिन है, वह जरूर मेरे लिए पार्टी की तैयारी कर रहा होगा। खाना बनाते हुए बहुत अच्छे लगते हो। अभी बाहर क्या शोर था इतना तेज? अभी छू मेंग्याओ सहपाठी तुम्हें ढूंढने आई थी, मैंने उसे भगा दिया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होगे? मेरे लिए तुम चाहे कुछ भी करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। चाहती हूँ तेरा पहला चुंबन। तुम हमेशा ऐसे ही हो। तुम्हें देखो। पापा, माँ, आप लोग आ गए। अंकल, आंटी, नमस्ते। मम्मी, पापा, यह मेरी गर्लफ्रेंड है, यू चिंग। अंकल, आंटी, नमस्ते। तुम ही हैं जो चिनफेंग को पढ़ाती थी, चिंग। अरे वाह, बहुत खूबसूरत है। शुक्रिया आंटी, आप भी बहुत जवान और सुंदर हैं। बदमाश, देखो उसकी बातें कितनी प्यारी हैं। तुम कहाँ? रोज मुझे चिढ़ाता है, पता नहीं कैसे उसे तुम पर नजर पड़ी। आप क्या बात कर रहे हैं? आंटी, चिनफेंग सहपाठी ध्यान रखता है, भरोसेमंद है, हैंडसम है, और इस बार की परीक्षा में प्रदेश में टॉप करके पोस्ट ग्रेजुएट में भी दाखिला मिल गया है। किंग और बे की पोस्ट ग्रेजुएट बहुत अच्छा है। एफ। हाँ, हैंडसम है, यह मेरे से मिलता है। रुको, तुमने क्या कहा था? प्रदेश में टॉप? किंग और बे की पोस्ट ग्रेजुएट। यह सच है। हाँ, आपको झूठ क्यों बोलूंगा? हमारे चिन परिवार का नाम रोशन हो गया। बदमाश, मेरे साथ आओ। बदमाश, जब हम अभी घर में आए थे तुम लोग वो कर रहे थे। नहीं तो मेरे पास नहीं है। नहीं है तो नहीं है, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? सुन लो मेरी बात, तुम उस पर हावी नहीं हो सकते। चिंता मत करो पापा। और हाँ, पिछली बार तुमने कहा था ना कि बस मैं कक्षा में टॉप 30 में आ जाऊं,
तो तुम मान जाओगे शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाओगे? नहीं लगाऊंगा। मेरा बेटा इतना होशियार है, फिर मैं और क्यों उलझूं? तुम्हारी मान ली। पापा ये लो, पिछली बार तुमने कहा था ना कि माँ के साथ घूमने जाना चाहते थे ना, मैं स्पॉन्सर करूंगा। शैतान लगा। नंबर 3। तूने मुझे कार्ड दे दिया। कितना पैसा है? ज्यादा नहीं। 10 लाख? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तूने कहीं? पापा तुम ज्यादा सोच रहे हो। यह प्रांत सरकार की तरफ से है। मेरे अच्छे नंबर देखकर मुझे दिया गया इनाम है। ठीक है, पहले मैं तुम्हारे लिए रख लेता हूं, तुम्हारी शादी के काम आएगा। चलो बस, काफी देर हो गई है, जल्दी से उस लड़की को घर छोड़कर आओ। आपके पासों के लिए हीरा माच भी करके, दिल्ली के बाद करके, दंत तीरा माच भी करके, तुम्हारी शादी के काम के लिए दंत तीरा माच भी करके। ठीक है पापा। तो मैं चलती हूँ। हाँ जाओ। कल यू किंग का जन्मदिन है, मुझे अच्छे से तैयारी करनी होगी। मैडम, व्यक्ति ले आए हैं। बड़ी मैडम, आप मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि वे मुझसे आपसे निपटने को कह रहे थे, वरना अगर मुझे लाखों जुर्रत भी मिल जाए तो भी मैं हिम्मत नहीं करता। लोंगाओतियान कहाँ है? वो एयरपोर्ट पर है। वो मेरे ट्रांसफर करने का इंतजार कर रहा है। पता है क्या करना है? पता है, क्लियर, अंडरस्टैंड। पैसे क्यों नहीं आए? मुझे नुकसान करने की हिम्मत? उसके हाथ पैर तोड़ दो। चलो। लोंग एयर इतने सालों से परीक्षण कर रहा है, अब उसे वापस लाने का टाइम है। सर साहब, हकलाते हुए कहता है। साहब के हाथ पैर जियांग शहर के सफेद बाघ ग्रुप के लोगों ने तोड़ दिए। क्या कहते हैं? सफेद बाघ ग्रुप तुम मरने के लिए है। किन फेंग तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करता? याओ जी, मुझे एक अच्छी खबर मिली है। मुझे अभी किन फेंग के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। हाँ, किन फेंग ही। याओ जी। किन फेंग, क्या वो मुझे तोहफा देने आ रहा है या मुझसे माफी मांगने? नहीं, दोनों नहीं। लेकिन मैंने सुना है कि आज रात उसकी बर्थडे पार्टी है। कल तुम्हारा जन्मदिन है। बताओ वह किसके लिए कर रहा है? बहुत बढ़िया, उसने वाकई मेरे लिए बर्थडे पार्टी रखी है। मुझे पता था वह मुझसे प्यार करता है। हाँ याओ जी, मैंने यह भी सुना है उसने बहुत सारे क्लासमेट्स को बुलाया है। वह तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है। सच में? तो मैं अभी जाकर उसे मेरे साथ रहने के लिए कहती हूँ। याओ जी, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। अगर तुम इतनी जल्दी हाँ कह दोगी तो क्या वो बाद में तुमसे प्यार करेगा? तुम्हारा मतलब क्या है? याओ जी, सोचो, जो चीज मुश्किल से मिलती है उसकी कदर ज्यादा होती है। तुम अभी अगर उसके साथ रहने की जल्दी करोगी तो वह बाद में क्या तुमसे उतना ही प्यार करेगा? तुम उसके इंतजार करो, तुमसे इजहार करने का, तुमसे गुजारिश करने का, फिर तुम हाँ कहना, तो वह बाद में तुमसे जरूर बहुत प्यार करेगा। लीली, तुम ठीक कह रही हो। बस इसी तरह वह मेरी कदर करेगा। और अगर उस वक्त उसका तोहफा मुझे पसंद नहीं आया तो मैं नहीं उसके साथ रहूंगी। अरे बाप रे, तुमने ये जगह कितनी खूबसूरत सजाई है। देखो ये छोटे छोटे फूल, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेटा, आगे से जब भी फुर्सत मिले दिमाग लगाकर देखा करो। ये तो कुत्ते की पूंछ जैसा घास है। क्या? थोड़ी देर में साथ देना, मैं उसे एक सरप्राइज देना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, ये मेरे ऊपर छोड़ दो। किन फेंग इतना रोमांटिक कन्फेशन स्पॉट। क्लास की सुंदरी चू तो बहुत लकी है जिसका तुम जैसा बॉयफ्रेंड है जो उसे इतना प्यार करता है। चू मैं उसका इससे क्या लेना देना? मॉनिटर आ गई। क्लास की सुंदरी चू, आज तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन क्या ये किन फेंग स्कूल की सुंदरी यू किंग के साथ नहीं है? फिर उसे कन्फेस क्यों कर रहा है? तुम पागल हो क्या? किन फेंग ने चू मेंग्याओ की इतने दिनों तक चाटा लगाया है। इतने लंबे समय तक वह अचानक से प्यार बंद कैसे कर सकता है? पहले वह जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। किन फेंग, तुम पर तो बहुत जलन आती है, तुम्हें मिल गई। चू मेंग्याओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें बुलाया। मैंने तुम्हें बुलाया।
किनफेंग, नाटक बंद करो, कल मेरा जन्मदिन है। आज तुमने यह जन्मदिन पार्टी की तैयारी की है सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम मुझे एक सरप्राइज देना चाहते हो। हाँ, मैं तुझे सरप्राइज दूं। हाँ बिल्कुल सही। किनफेंग, आज की सजावट से मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए यह सरप्राइज तैयार किया है। इसके लिए पहले तुमने यू किंग का इस्तेमाल करके मुझे चिढ़ाया था, उस बात को मैं माफ करती हूँ। चू मैंग्याओ, मैं तेरे लिए जन्मदिन पार्टी कर रहा हूँ तो यह तो ऐसा है जैसे चमगादड़ के शरीर में मुर्गी के पंख लगा दिए। तुम कौन सी चिड़िया हो? किनफेंग, तुम अभी तक मॉनिटर को सरप्राइज देने की बात कर रहे थे, तो ये क्या है? किनफेंग, सरप्राइज तैयार करने का ये अंदाजा। अगर तुम ऐसे रहोगे, मान लो कि हमारी याओ याओ ये बर्थडे पार्टी में नहीं आएगी। हाँ, बहुत बढ़िया। तुम लोगों का जमीन मुझे भाव कर दिया। जल्दी यहाँ से आए थे नहीं जाओ। अरे मेरे सामने नाटक कर रहे हो किनफेंग? तुम सच में मुझसे माफी नहीं मांगोगे तो ये बर्थडे पार्टी मैं सच में नहीं आऊंगी। 3 कदम नहीं चलेंगे, वह झुक जाएगा। जांगची, जब वह आएगी फायरवर्क्स याद रखना। किनफेंग, तुम्हारी क्या हालत है? तुम मुझे खुश करने की कोशिश नहीं करते। पहले तुम ऐसे नहीं थे। पहले था, अब है। जल्दी जाओ। तुम आज की ये पार्टी तुम लोगों के लिए जगह नहीं है। मुमकिन नहीं, क्लास में सिर्फ मेरा बर्थडे कल है, मैं ही हो सकती हूँ। किनफे ही है। अगर याओ याओ जी चली गई, तुम पछताने के लिए तैयार रहो। किनफे, मैं जानती हूँ तुम ऐसा सिर्फ मेरा ध्यान खींचने के लिए कर रहे हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कि अब मैंने तुम पर ध्यान दिया है। तुम इस तरह मेरे साथ पेश नहीं आ सकते। चू मैंग्याओ अट्रैक्ट करना, क्या तुम काबिल हो? कैसा लगा? अच्छा लगा? खूबसूरत है, आसमान के तारों से भी ज्यादा खूबसूरत। तुम यहाँ कैसे? जाहिर है मेरे जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए, मेरी बर्थडे पार्टी में। तेरी तुम्हें पता नहीं आज मेरा जन्मदिन है? याओ याओ, मुझे नहीं पता था। क्या यह सच में उसके लिए है? नहीं हो सकता, किनफेंग मुझसे इतना प्यार करता है। दोस्तों, आज मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। वजह यह है कि मैं अपनी पसंद की लड़की के जन्मदिन का जश्न मनाना चाहता हूँ। याओ याओ, किनफेंग ने कहा पसंद की लड़की, तो वो तुम्हारी ही बात कर रहा है ना? तो ये मेरे लिए सरप्राइजेस था, सबके सामने मुझे प्रपोज करने के लिए, ताकि मैं इस रोमांटिक रात को हमेशा याद रखूं। किनफेंग, तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो। यहाँ पर मैं उसे एक शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसने मुझे यह समझाया कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता है, मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार है। उसके जन्मदिन के इस मौके पर मैं उससे कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा, उसकी देखभाल करूंगा, चाहे उसके सामने कोई भी मुश्किल आए, मैं हमेशा उसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा। ये मेरा पसंदीदा गुलाब है। किनफेंग, तुम सच में मुझे प्रपोज कर रहे थे। जन्मदिन मुबारक। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं। चिंग चिंग, क्या तुम मान जाओगी? हाँ कह दो, हाँ कह दो। वाह, मैं नहीं मानती। किनफेंग, तुम किसी और को प्रपोज कैसे कर सकते हो? मैं तुम दोनों को साथ नहीं रहने दूंगी। पहले जो हुआ वह मेरी गलती थी सबसे ज्यादा। मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। किनफेंग, याओ याओ दीदी ने माफी मांग ली है, अब ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हें पता है खुद से बोलना एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। वह खुद आई है तो मुझे माफ कर देना चाहिए। किनफेंग, गुस्सा मत करो, मैं तुम्हें सफल बनाने के लिए जानबूझकर तुम्हें उकसा रही थी। देखो ना, अब तुम सिर्फ IIT के छात्र ही नहीं हो, बल्कि लग्जरी कार भी है और करोड़पति भी बन गए हो। क्या यह साबित नहीं करता मैंने जो किया वह सही था? IIT के छात्र ही नहीं हो, है ना? तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। चू मैंग्याओ, अगर तुमने मुझे फिर छुआ तो मैं तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आऊंगा। उसने मुझे धक्का दे दिया। पहले वो, अगर मेरे शरीर पर थोड़ी सी भी खरोंच आ जाती तो बेहद परेशान हो जाता था। किनफेंग, तुम याओ याओ जी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस तरह से उसे कितना दुख पहुंचा है। किनफेंग, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना कठोर हो सकते हो। जरूर तुमने यू किंग के साथ मिलकर नाटक किया है ताकि मैं जलन महसूस करूं, है ना? हाँ, तुम सच में बड़ी घमंडी हो। किनफेंग, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले तुम्हारे साथ थोड़ा ठंडा व्यवहार किया, लेकिन जब तुमने मुझे पाने की कोशिश शुरू की, मैंने कहा था कि मैं धीरे धीरे गर्म होने वाली किस्म की हूँ। तुम्हें मेरे प्रति थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था। इसके अलावा मैंने पहले हाँ नहीं कही, क्योंकि उस समय तुम में इतनी क्षमता नहीं थी कि हमारे भविष्य को संभाल सको। मैंने सोचा कि तुम्हें कई बार ना कहूंगी, तभी तुम में प्रेरणा आएगी और अधिक मेहनत करने की। जब तुम सफल हो जाते, शायद मैं विचार करती तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करने का। सही कहा ना? तुमने मुझ पर चिल्लाया। चू मैंग्याओ, क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे इसी एक वाक्य ने कितने आदमियों की जवानी बर्बाद कर दी? तुम तुम्हारे प्रति पसंदगी का फायदा उठाती हो।
बिना किसी डर के सब कुछ मांगती रहती हो और फिर तरह तरह की अनुचित मांगे रखती हो। ऐसी बातें कहती हो कि शायद मुझे मौका मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। एक तरफ तो मेरे तोहफे स्वीकार करती हो, दूसरी तरफ दूसरे मर्दों के साथ डेट पर जाती हो। मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं कि जब मैं तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा था तुम लोंग आओतियान के साथ होटल गई थी? चू मेंग्याओ, तुम्हारी वजह से मुझे लगने लगा है कि तुम्हें पसंद करना बहुत ही घिनौना था। किन फेंग, तुम गलत समझ रहे हो। उस दिन मैं नशे में थी। लोंग ओतियान, वह बस होटल में मेरे साथ सोया था। हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। यानी मजाक है। होटल जाने में क्या बुराई है? तुम्हें मौका देकर हमने तुम्हारी कदर की, लेकिन यह नहीं कहा था कि सिर्फ तुम्हें ही मौका मिलेगा। अरे वांग लीली, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? अरे तुम इस तरह किसी को लटकाए रखने में क्या मजा आता है? तुम लोग इतने घुमावदार तरीके क्यों अपनाते हो? सीधे कहूँ तो तुम बस मुफ्त में फायदा उठाना चाहती हो और जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, है ना? तुम झूठ बोल रहे हो। हमारी याओ याओ दीदी बस यह साबित करना चाहती हैं कि किन फेंग उनकी कितनी कदर करता है। अगर हमारी याओ याओ दीदी आसानी से हाँ कह देती तो वह उनकी कदर नहीं करता तो क्या होगा? कदर? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, कदर असली अच्छे लोगों के लिए होती है, तुम जैसे स्वार्थी लोगों के लिए नहीं। सिर्फ इसलिए चू मेंग्याओ के मुंह से सुनने को मिले। तोहफे के लिए मेरे पिताजी ने लगातार 3 साल तक हर रात रेस्तरां में मुफ्त का सूप पीकर गुजारा। रात रेस्तरां में मुफ्त का सूप पीकर गुजारा। किंग किंग, चलो हम चलते हैं। हाँ। किन फेंग, किन फेंग, मुझे पता है तुम नाराज हो मेरे और लोंग आओ तियान की बात पर। मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं रहा, तुम यकीन करो। चू मेंग्याओ, मैंने पिछली बार कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड को परेशान मत करो। यू किंग किंग, तुम एक गरीब होकर यहाँ मेरे सामने क्या दिखावा कर रही हो? तुम किन फेंग के साथ हो सिर्फ उसके पैसे के लिए ही तो, है ना? तुम मेरा क्या बिगाड़ सकती हो? तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? यह एक थप्पड़। 3 सालों तक तुमने किन फेंग के प्यार को कुचला है। यह एक थप्पड़ पैसे से मेरे प्यार को बेइज्जत करने का है। सच नहीं है क्या? यू किंग किंग, सोचना मत, सोचना मत। किन फेंग के खरीदे गए कपड़े पहनकर राजकुमारी बन सकती है। तुम भी उसके रोल्स रॉयस पर आई थी। अरे मैं सही करता हूँ, यह मेरी गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी वहाँ है। ये मुमकिन नहीं। ये गाड़ी शहर में 2 ही हैं, तुम्हारी एक के बाद बाकी एक व्हाइट टाइगर ग्रुप के पास है। तुम कहना नहीं चाहती ये गाड़ी तुम्हारी है? व्हाइट टाइगर ग्रुप बड़ी बेटी, जन्मदिन मुबारक। ये कैसे हो सकता है? तुम यह गरीब कैसे हो सकती है? जियांग शहर की व्हाइट टाइगर ग्रुप की बड़ी बेटी। बड़ी बेटी, यह जियांग शहर के वांग परिवार की भेंट है, एक 100 कैरेट का हीरा। यह जियांग शहर के चेन परिवार की भेंट है, 10 विला। इसके अलावा झाओ, सोंग और ली परिवारों के भेंट भी हैं। डरा नहीं तुम? सोचा नहीं गलती से बचाई हुई व्हाइट टाइगर ग्रुप की बड़ी बेटी थी। तुम जानती हो, मजबूरी में घर में हथियार छुपाने पड़े, मजबूरी में घर में हथियार छुपाने पड़े। यू किंग किंग, चाहे तुम कितने पैसे वाले हो फिर क्या, वह नहीं बदल सकता। मैं किन फेंग की पहली प्यार हूँ, उसके दिल में मैं ही है। किन, बस तुम मुझसे अलग हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे साथ हो जाती हूँ। किन फेंग, याओ याओ को छोड़ दो, नहीं तो मुझे माफ नहीं करना। अजीब है, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? याओ याओ तो निश्चित ही किन फेंग के धमकाने में फंस गई है, नहीं तो उसने उससे प्यार कैसे कबूल किया होता। अब मैंने उसे बचा लिया है तो वह जरूर माफ कर देगी मेरे पिछले किए गए कामों को। याओ याओ, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं हूँ किन फेंग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारी मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे हुई? याओ याओ, मेरी बात सुनो, वो पहले वाले सारे मामले सिर्फ एक गलतफहमी थी। अब चुप रहो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तुम तो बिल्कुल भी किन फेंग के बराबर नहीं हो। किन फेंग, सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम नहीं होते तो याओ याओ शायद मुझे माफ कर देती। अब मेरे पास राजधानी के लोंग परिवार के बेटे का दर्जा है, बस मुझे अपनी पहचान जाहिर करनी है। न सिर्फ याओ याओ मुझे माफ कर देगी, बल्कि यू किंग किंग भी जरूर मुझसे प्यार करने लगेगी। यू किंग किंग, पहले हम दोनों के बीच शायद थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। क्या तुम आज रात मेरे साथ जियांगचेंग के सबसे अच्छे रेस्तरां में खाना खाने चलोगी? मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ करने की बात तो कर रहा है, लेकिन मेरे सामने ही दूसरी लड़की से छेड़खानी कर रहा है। किन फेंग के मुकाबले यह तो बिल्कुल कचरा है। लोंग आओतियान, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। लोंग आओतियान, अगर तुमने फिर ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं। लोंग आओतियान, अगर तुमने फिर ऐसा किया। तुझे पता है मैं कौन हूँ? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? किन फेंग,
तुझे यकीन है कि मैं तुझे पल भर में ढेर कर सकता हूँ? मैं राजधानी के लोंग परिवार का बेटा हूँ। जिंगचेंग लोंग परिवार नहीं जानता। जियांगचेंग की परिवार तो देखा है। अरे हाँ, तुम्हारा आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है, तुम्हें लौटाना भूल गया। जियांगचेंग की परिवार तो देखा है। चलो। हाँ। मेरा आईडी कार्ड वो तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? किंग फेंग, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। याओ याओ, क्या तुम अभी मैं तुम्हें रात का खाना खाने चलोगी? मूर्ख। याओ याओ, तुम। किंग फेंग, तुम ना होते याओ याओ मेरे साथ इतनी बेरुखी न दिखाती। तुम बार बार मेरे काम बिगाड़ते हो। मैं तुम्हें जरूर चखाऊंगा आपने किसी अपने द्वारा धोखा खाने का एहसास। पापा, मैं यू किंग से शादी करना चाहता हूँ। याओ याओ दीदी, अब क्या करें? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? तुम ना होती, किंग फेंग कैसे मुझसे नाराज होता? याओ याओ दीदी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? हम तो सबसे अच्छी सहेलियां हैं। सबसे अच्छी सहेलियां? वांग लिली, तुम्हें अच्छी तरह पता था मुझे किंग फेंग पसंद है, फिर भी तुमने मुझे रोका, सीधे उसे अपना प्यार जताने से। तुम ना होती, किंग फेंग कैसे मुझे ठुकराता? चू मेंग्याओ, क्या तुम अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत दे रही हो? किन फेंग तो खुद तुम्हारी ही हरकतों से गया था। मैंने? अगर तुम्हें न लगता कि किन फेंग तुम्हारे लायक नहीं और तुम उसकी तरफ से मिलने वाले प्यार को छोड़ना नहीं चाहती थी, लोंग आउतियान के साथ अस्पष्ट संबंध रखते हुए और किन फेंग के अपने प्यार का फायदा उठाते हुए बार बार उसे दुख नहीं देती, तो वह तुमसे इतना प्यार करता, वह किसी और को कैसे पसंद कर सकता था? अगर तुम सच में उसे प्यार करती तो मैं चाहे कुछ भी कहती, कुछ फर्क नहीं पड़ता। यह सब तुम्हारी गलती है, सिर्फ इसलिए कि तुम सबकी तारीफ और ध्यान पाकर देवी बनने का एहसास और किन फेंग को लटकाए रखना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। बस करो, बस करो। चू मेंग्याओ, आज जो कुछ हुआ है वह सब तुमने खुद अपने हाथों से किया है। यह सब कुछ मैंने खुद ही किया है। नहीं, मैं किन फेंग को खो नहीं सकती। मुझे उसे फिर से मुझसे प्यार करवाना है। आज लोंग आउतियान में इतना बदलाव क्यों आया? अब समझ आया। मुझे लगा था कि वह बदल गया, विदेश चला गया, तो उन मौकों से वंचित रह जाएगा। आज के पात्र के पता चला कि उसकी असली पहचान है प्राचीन मार्शल आर्ट की 4 गुप्त परिवारों में से एक, लोंग परिवार के युवराज। पिछले जन्म में किंग की आखिरी हार भी लोंग परिवार के पीछे से चालों की वजह से हुई थी। मुझे किंग को चेतावनी देनी होगी, थोड़ा सावधान रहने के लिए। यू किंग, तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ वापस ना आ पाए, है ना? बांध दो। पास मत आओ। यू किंग, तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ को कुछ हो जाए, है ना? लोंग आउतियान, तू क्या करना चाहता है? मैं तुम्हें नुकसान तो बिल्कुल नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सपने देखना बंद कर। बस तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी माँ को सही सलामत छोड़ दूंगा। मुझे तुमसे शादी करने दो, फिर किन फेंग को मुझे तुमसे शादी करते देखने दो, और आखिर में तुम उसे मार देना, है ना? तुम्हें कैसे पता चला? हाँ। तुम्हें बस किन फेंग से जलन होती है। वह हर मामले में तुमसे बेहतर है। तुम चाहते हो कि वह देखे कि जिससे वह प्यार करता है वह भी उसके साथ विश्वासघात कर रही है। यू किंग, तुम्हारा दिमाग इतना तेज है और तुम इतनी खूबसूरत भी हो। मुझे सच में तुम पर कुछ प्यार आने लगा है। हाँ, मैं बस यही चाहता हूँ कि किन फेंग वह निकम्मा जान ले कि वह मेरे जैसा नहीं है। किस हक से वह बार बार मेरे काम में रुकावट डालता है? किस हक से तुम सब उस निकम्मे को पसंद करते हो, है ना? ले जाओ इसे। किन फेंग, मुझे तुम्हारे बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। जब तुम मुझे यू किंग से शादी करते देखोगे तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? हा। अजीब है, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रास्ता दो। किन फेंग,
मेरे दिमाग में अचानक एक याद आ गई। उस याद में तुम शुरू से आखिर तक बस मुझसे ही प्यार करते थे। चाहे मैं तुम्हें कितनी भी ठंडी रहूं, तुम्हारी अनदेखी करूं, चाहे मैं कुछ भी बुरा करूं, तुम मुझे कभी नहीं छोड़ते। सपने देखना बंद करो, हटो। नहीं, यह याद बहुत गहरी है। यहाँ तक कि याद है कि ग्रेजुएशन के समय तुम मुझे मेरा पसंदीदा गुलाब लेकर आए और शादी का प्रपोजल किया। तुम्हें नहीं लगता यह सब शायद सच में हुआ था? अब जाकर मुझे समझ आया कि मैंने कितना अच्छा इंसान खो दिया। किन फेंग, मेरे दिल में हमेशा तुम ही हो। बस करो, यह मेरे कानों का अपमान है। किन फेंग, ऐसा मत करो। मैंने पूरे जियांगचेंग शहर में घूमकर तुम्हारे लिए यह सबसे सही तोहफा चुना है। पहले तुम हमेशा चाहते थे कि मैं तुम्हें कुछ तोहफा दूं। अब मैं दे रही हूँ। वापस आ जाओ मेरे पास, ठीक है? छू मेंग्याओ, अगर मैं अभी भी वही पुराना किन फेंग होता, प्रांत में टॉपर नहीं, न पैसा न लग्जरी कार, तो क्या तुम फिर भी मुझसे प्यार करती? मैं करती। नाटक बंद करो, तुम नहीं करती। यह कंगन मैंने नीचे 1 रुपए की दुकान में देखा था। तुमने वहीं से खरीदा होगा। एक तोहफा देने में भी तुमने मुझसे झूठ बोला, यहाँ तक कि खुद को भी धोखा दिया। चू मेंग्याओ जी, तुम शुरू से अंत तक सिर्फ एक स्वार्थी इंसान रही हो, किसी से प्यार नहीं करती। NDI नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो मेरा अंत बस यही होता कि मैं तुम्हारा जब चाहा बुला लिया, जब चाहा हटा दिया, ऐसा खिलौना बन जाता। ग्रेजुएशन तक भी तुम मुझ पर एक नजर नहीं डालती, यहाँ तक कि मरते दम तक भी तुम्हारा अपमान सहता रहता। किन फेंग, मैं समझ नहीं पा रही। तुमने तो मुझे 3 साल तक चाहा था। ये कैसे हो सकता है कि अचानक प्यार ही खत्म हो गया? वह यू किंग, आखिर वो तुम्हारी पसंद के काबिल कैसे है? मुझसे बेहतर क्या है? तुम्हारी योग्यता ही नहीं है किंग से तुलना करने की। किंग को प्यार का मतलब पता है। उसके प्यार ने मुझे खुद को महसूस कराया है। मैं धीरे धीरे गर्मजोशी और पोषण पा रहा हूँ। और तुम धार्मिती, तुम्हारी योग्यता ही। मैं कमाद धार्मिती, तुम्हारी योग्यता ही। किंग को शुरू से अब तक बस एक ऐसी शिकारी रही हो जो प्यार के नाम पर आती है। बस मेरी कीमत निचोड़ना चाहती हो। अब तक एक कभी कुछ देना नहीं चाहती। कृपया आगे से मेरी जिंदगी में दखल न देना। बीट डिटेक्ट किया गया। नियति की नायिका चू मेंग्याओ का भाग्य पूरी तरह बदल गया है। होस्ट को बधाई, इनाम मिला मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर। किंग दे मार्किन मार्किन। हेलो किन फेंग, इनविटेशन देख लिया ना? कल स्वागत है आने के लिए मेरी और किंग की शादी में। मालिक, किंग फेंग आ गया है। उसे बांधकर अंदर लाओ। जी। चल। यह हमारे युवराज के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। थोड़ी देर में जब वह अंदर आएगा, पहले उसकी अच्छी पिटाई करो। जी। लोंगाओ त्यान कहाँ है? उसका पीछा करो। देखने में काफी सुंदर है। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक है। तुम सपने देख रहे हो। मैं कभी भी किंग को उस बेकार आदमी से शादी नहीं करने दूंगी। हम सम्मान नहीं चाहिए तो अपमान सहो। आओ, उसे नीचे खींच ले जाओ। ये हैं किंग के बॉयफ्रेंड किंग फेंग। हम दिलचस्प जवान आदमी, तुम अकेले हमारे लोंग परिवार में घुसने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? किंग फेंग, जल्दी भागो। किंग यहाँ नहीं है। तुम मौत को बुला रहे। उसे अधमरा कर दो। यह कैसे संभव है? तुम क्या करने जा रहे हो? मैं मानता हूं कि तुम बहुत ताकतवर हो लड़के, लेकिन हमारा लोंग परिवार आसानी से हार मानने वाला नहीं है। अगर तुम आज यहां से चले जाओ तो मैं कुछ हुआ ही नहीं मानूंगा। क्या बकवास कर रहे हो? मुखिया मर गया। लोंग परिवार का अंत हो गया।
जल्दी से सामान उठाओ, सब अलग हो जाओ। आंटी आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ। तुम मुझे जानते हो? पहले किंग के कमरे में मैंने आपकी तस्वीर देखी थी। जल्दी करो, मुझे जल्दी से बैंक्वेट हॉल ले चलो। किंग अभी भी वहीं है। लोंग आउतियान ने मेरा इस्तेमाल करके किंग को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। चलो। लगता है तुमने गलत आदमी को चुना था। यह किन फेंग भी तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करता, लेकिन अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो यह तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। चूंकि वह नहीं आ रहा तो फिर हम दोनों शादी कर लेते हैं। मैं अपने दादाजी से कहूंगा कि वह एक थप्पड़ में उसकी जान ले लें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शुरू करो। सुश्री यू किंग, क्या आप शादी करना चाहती हैं मिस्टर लोंग आउतियान से? उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। युवराज, बुरी खबर है, यू किंग की माँ भाग गई है। बेकार, एक इंसान की भी निगरानी नहीं कर सकते। सुश्री यू किंग, मैं कमजोर आदमी से शादी नहीं करूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या बक रहे हो? लोंग आउतियान, तुम जैसे काले घेरे वाले, लड़खड़ाते हुए चलने वाले, आधे मुर्दे जैसे दिखने वाले मेरे किन फेंग के आगे कुछ भी नहीं हो। वाह, यह लड़की कितनी बेशर्मी से बोल रही है। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ भाग गई तो मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकता? अभी मैं अपने पापा को फोन करता हूँ। अभी मैं उन्हें तुम्हारी माँ को वापस पकड़कर लाने के लिए कहता हूँ। आंटी आप यही मेरा इंतजार कीजिए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? बस करो, बस करो। तेरा बाप यहाँ नहीं है। किन फेंग, तू सच में आ गया? किंग माँ। लोंग आउतियान, मैं आ गया हूँ। तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? किन फेंग? दादा, यही है किन फेंग। मेरे एक वार को झेलकर भी जिंदा बच गया। इतनी छोटी उम्र में तू पहुंच गया है मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर के स्तर पर। तू भी कुछ हुनर तो रखता है, लेकिन तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तुझे सलाह देता हूँ, जल्दी से मेरे पोते के आगे घुटने टेक कर माफी मांग ले। शायद मैं तुझे मेरे पोते का नौकर बनने का मौका भी दे दूं। यही है वो किताब में वाला लोंग आउतियान का ग्रैंड मास्टर, पीक लेवल का दादा। किन फेंग, तू बहरा हो गया है क्या? अगर अभी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग ले तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। शायद तुझे हमारे लोंग परिवार में टॉयलेट साफ करने का काम भी दे दूं। यह किन फेंग सच में अपनी औकात भूल गया है। लोंग साहब की गर्लफ्रेंड को छीनने की हिम्मत कर रहा है। हाँ ना, क्या उसे नहीं पता कि राजधानी का लोंग परिवार कितना ताकतवर है? बिल्कुल सही। राजधानी का लोंग परिवार इस वक्त तक शायद खात्मे के कगार पर होगा। किन फेंग, क्या पागल है? लोंग परिवार नाम से हटा गया है। मेरे लोंग परिवार की सैकड़ों सालों की आसत, संपत्ति 10,000 करोड़ की। मेरे पिता तो लोंग परिवार के सबसे श्रेष्ठ मुखिया थे। यह कैसे संभव है? लेकिन तेरे पिता यही है ना? यह क्या बकवास है? तुम क्या चिल्ला रहे हो? तेरे पिता यहाँ हैं भी नहीं। दादा, यह मेरे पिता का अस्थि कलश है। तुमने क्या कहा? ये सच में तेरे पिता? बुरी खबर है, बुजुर्ग की खबर दूसरे परिवारों के लोगों को पहले ही पता चल गया है और तुम यहाँ हो भी नहीं। हमारा लोंग परिवार अन्य 3 परिवारों ने पहले ही आपस में बांट लिया है। क्या? हमारे लोंग परिवार को नाम से हटा दिया गया है। दादा, मेरा तुम जैसा कोई पोता नहीं है। बधाई हो होस्ट, लोंग परिवार का सफाया कर दिया। अपने भाग्य के नायक लोंग आओ तियान के भाग्य को पूरी तरह बदल दिया। पुरस्कार प्राप्त हुआ मार्शल आर्ट्स के देवता। अरे इस नादान चीज, तूने मेरे लोंग परिवार का सफाया करने की हिम्मत की। मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। क्या तू मार्शल आर्ट्स का ग्रैंड मास्टर नहीं है? तू मार्शल आर्ट्स का देवता है। तुमने सही मांगा, देख, तुमने सही मांगा, 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 देख, 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 लेकिन कोई इनाम नहीं, देख, 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 तुमने सही मांगा, देख, 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 तुमने सही मांगा। हिलना मत। किन फेंग, तू बंदूक से भी तेज हो सकता है क्या? किंग पहले शांत हो जाओ। पास मत आओ। तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे मैं उसे अभी मार डालूंगा। लोंग आउतियान,
ये हम दोनों के बीच का मामला है। किन किंग को छोड़ दो। किन फेंग, तुम हर बार मेरे काम में खलल डालते हो। अगर तुम पैसे देने को तैयार होते तो मैं अब तक विदेश जा चुका होता। तुम क्या चाहते हो? बस किंग किंग को छोड़ दो। मैं तुम्हारी कोई भी बात मान लूंगा। इस चाकू से खुदकुशी कर लो। बस तुम मर जाओ, मैं इसे छोड़ दूंगा। जल्दी करो। नहीं किन फेंग, बेवकूफी मत करो। जल्दी करो। क्या तुम उसे मरता हुआ देखना चाहते हो? किंग किंग, मुझे लात मारने की हिम्मत? इस बार आखिरकार तुम्हें बचा लिया। संकुचित भूमि, ठीक हो ना? यह कैसे संभव है? मैं तो लॉन्ग परिवार का युवराज हूं। ये गरीब कैसे? हर मामले में मुझसे बेहतर है। ये थप्पड़ तुम्हें वापस। किंग किंग, किंग किंग, बस तुम सही सलामत हो, बस इतना ही काफी है। क्या तुम अब साथ में मेरे साथ शादी भी कर लो ना? अभी? लेकिन मेरे पास अभी तो अंगूठी भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने ले ली है। अरे यह वही अंगूठी नहीं है जो हमने पिछले जन्म में पहनी थी? क्या तुम भी? अभी पता चला? श्रीमान क्यू फेंग, क्या आप तैयार हैं एक पति के रूप में अपनी पूरी क्षमता से देखभाल करने और श्रीमती यू किंग किंग से प्यार करने के लिए जीवन भर के लिए? मैं तैयार हूँ। श्रीमती यू किंग किंग, क्या आप तैयार हैं श्रीमान क्यू फेंग से विवाह करने के लिए, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, स्वस्थ हो या बीमार, हमेशा उनके साथ रहने के लिए? पिछले जन्म और इस जन्म में मैं हमेशा तैयार हूँ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई। चुंबन 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 चुंबन। यू किंग किंग, तुम कब से वापस आई हो? रहस्य, क्यू फेंग, इस बार मैं रुकने वाली नहीं हूँ।